अभी आवाज आई। हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन कि आज आप लोग भगवत गीता सेशन में उपस्थित हुए हैं। अभी सब लोग म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? हरे आ कृष्णा। रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत पहले आप प्रणाम। म्यूट होकर रखा था। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त में मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चार्ज में लगा लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो ओके, 9 चैप्टर। पिछले हफ्ते संडे को ही किया था हम लोगों ने क्लास, राइट? संडे हुआ था। संडे संडे हो रहा है अभी। तो एनीवेज, आज हम लोग आगे का सेक्शन लेने वाले हैं। 9वां अध्याय हमारा चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग दिस 9 चैप्टर। तो आज हम लोग ग्लोरीज ऑफ भक्ति करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने के पूर्व थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन 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 रिवीजन। तो KING, किंग फॉर्मूला, राज विद्या राज गुह्य योग, इस अध्याय का जो एक्रोनिम है वो भी आप लोगों को पता ही है। शॉर्ट में हम लोगों ने KING रखा है। तो 9.123 भगवान कृष्ण इंट्रोडक्शन सेट करते हैं। जो मैं बताने वाला हूँ काफी खास नॉलेज है, बहुत ही गुह्य नॉलेज है। अर्जुन कान खोल के सुनो। इसलिए आप लोग को भी बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनिए, इधर उधर काम मत कीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई किचन में है, कोई खाना बना रहा है, कोई बस में, आज तो बस में नहीं, आज संडे में है, संडे है। हाँ, कोई और काम तो नहीं रहेगा, घर पे ही बैठे होंगे। तो टीवी टीवी और बाकी सब जो है सब बंद करके रखिए और इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं इधर ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप भगवान ऐश्वर्य ज्ञान बताते हैं। जो राज विद्या राजगुह्य ज्ञान है, क्या कौन सा ज्ञान है जो खास ज्ञान है? भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित है, उसी प्रकार से मुझ पे ही पूरा जगत स्थित है। लेकिन मैं दिखता हूं, मैं कभी कभार नहीं दिखता हूं। आई एम साइमल्टेनियसली परसीवेबल, आई एम नॉट परसीवेबल। तो ऐसा अद्भुत एक रिलेशन है भगवान श्री कृष्ण का इस जगत के साथ कि समझना ही मुश्किल है। तो जहां पर अगर देखेंगे, भगवान कृष्ण इस सेक्शन में बता रहे थे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, कि मैं इस जगत में हूं भी, मैं इस जगत में नहीं भी हूं। मैं विश्वरूप बन के भी हूं और मैं पार्थसारथी बन के भी खड़ा हूं। एक ही जगह पे दो दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही। अरे भगवान ने पूरे जगत को धारण करके रखा है, लेकिन भगवान इस जगत के बाहर भी हैं। ये सब चीजें, ये जो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स है भगवान श्री कृष्ण के अंदर, ये सिर्फ भगवान के अंदर ही हो सकता है। तो भगवान को, ऐसे भगवान को अर्जुन नमन करते हैं और भगवान कहते हैं, मैं ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मैं अव्यक्त हूँ लेकिन मेरी मूर्ति भी है। ये कैसे हो सकता है? अव्यक्त होकर कोई मूर्ति हो सकती है क्या? किसी का फॉर्म हो सकता है अगर भगवान खुद कह रहे हैं अव्यक्त है? यस, भगवान विराट रूप में इस संसार को पूर्ण रूप से आच्छादित करके रखे हैं। मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थिता। मुझ पे सब कुछ टिका हुआ है, मैं किसी के ऊपर टिका हुआ नहीं हूँ। और नेक्स्ट श्लोक में, 5th नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आ, अरे नहीं नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, न च मत्स्थानी भूतानी। लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं हूँ इस संसार में, मैं कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। मेरा धाम तो कहीं और है। तो भगवान ने इस संसार को अपने एनर्जीज को क्या कर थर्ड पार्टी को देकर रखा है। कौन एनर्जीज है? एनर्जी कौन है?
परमात्मा और निराकार ब्रह्म और देवी देवता, ये सब भगवान के अंश हैं, अंशों के अंश हैं। वो इस संसार को संभाल के रखे हैं। लेकिन बंसी वाले कृष्ण तो केवल रसों का आस्वादन कर रहे हैं अपने धाम में। ही इज ऑलवेज एंजॉइंग इन गोलोक वृंदावन, राइट। तो इसी प्रकार का उदाहरण, वही उदाहरण देते हैं कि मैं वायु और आकाश का उदाहरण देते हैं यहाँ पर। फिर आगे चल के ऐश्वर्य ज्ञान में वो बताते हैं कि मुझसे ही सृष्टि स्थिति प्रलय, मेंटेनेंस, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन सब मेरे कारण ही हो रहा है इस जगत में। हाँ, विसृजामि पुनर्पुनः, और मेरे कारण ही इस संसार का प्रलय भी हो रहा है। तो लेकिन फिर भी भगवान उदासीन है और असक्तम है। इस संसार से कभी भी वो आसक्त नहीं होते हैं, इसीलिए इस संसार का प्रलय होता है, क्रिएशन होता है, भगवान को ना तो खुशी होती है ना ही गम होता है। हम अगर कुछ बनाते हैं तो वी फील हैप्पी, और अगर कुछ चीज चली आती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हैं। लेकिन भगवान अनासक्त हैं और उदासीन है। असक्तम, आसक्तम नहीं, असक्तम, यानी कि ही इज ऑलवेज डिटैच्ड। हमें भी भगवान से यही सीखना पड़ेगा, यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। भगवान यही सिखा रहे हैं हमें कि संसार से आसक्त मत रहिए, विरक्त होना सीखिए, क्योंकि हम इस जगत के हैं ही नहीं। हम तो भगवान धाम से आए हैं, संसार के है ही नहीं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इस संसार से डिटैच्ड हूँ। यही है अचिंत्य ज्ञान। तो किंग फॉर्मूला, तो इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट वन वाज नॉन वर्शिप। नॉन वर्शिप कौन है लोग? अच्छा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, आप कह रहे हो भाई कि इतने लोग हैं, आपने पूरा जगत, आप पे पूरा जगत छाया हुआ है। ओके, तो अगर आप में पूरा जगत छाया हुआ है तो सबको तो आपको सल्यूट करना चाहिए, सबको सलामी करनी चाहिए आपकी। सब आपकी भक्ति करने चाहिए सबको, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि आप ही पे पूरा जगत टिका हुआ है। तो सबको आपकी भक्ति क्यों नहीं करते हैं? देयर आर 3 रीजंस अर्जुन, 3। व्हाट आर द 3 रीजंस? 3 कारण से 3 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तो ये भगवान बताएंगे 3 प्रकार के लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 3 डिफरेंस बिटवीन महात्मा एंड दुरात्मा, हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। 3 प्रकार के लोग जो भगवान को की सेवा पूजा नहीं करते। उसमें पहले भगवान आते हैं, दुरात्माओं के बारे में बताते हैं। मतलब 3 प्रकार के अंदर ये नहीं आ रहा है, दिस ही इज टेलिंग अबाउट समथिंग एल्स। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। मैं इस जगत में जब आता हूँ मनुष्य का रूप धारण करके, तो लोग मेरी अवहेलना करते हैं, मुझे सामान्य व्यक्ति समझने लगते हैं, मुझे अपने जैसे ही, अपने में से ही समझने लगते हैं। तो वो मेरा असल स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो मेरी शरण कैसे लेंगे? कैसे वो महात्मा बनेंगे? अरे ऐसे व्यक्ति तो दुरात्मा है। तो पौंड्रक का फोटो दिख रहा है आपको, पौंड्रक कॉपी कैट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बट कॉपी करने गया, अच्छी चीज नकल नहीं करने गया, अनुसरण नहीं करके अनुकरण कर रहा था। वो भगवान को फॉलो करना था, भगवान को इमिटेट नहीं करना है। फॉलो करना और इमिटेट करना में बहुत फर्क होता है। फॉलो मतलब डिट्टो फॉलो कर रहा है, जो नकल नकल उतारना। लेकिन दृष्टांत, भगवान की फिलॉसफी को जो फॉलो करना, उसे कहा जाता है अनुसरण करना। अनुकरण करने से अनुसरण करना इजी है, क्योंकि अनुकरण करने जाएंगे तो जल जाएंगे, अनुसरण करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये भगवान बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है, मोह आशा, उनकी आशाएं फुलफिल नहीं होती, उनके कर्म फुलफिल नहीं होते, उनकी ज्ञान फुलफिल नहीं होती है। और राक्षसीम और असुरन चैवा, ये राक्षसी योनि में आगे चल के गिर जाते हैं। फिर इनकी ये गति होती है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई लोग हैं, यस, जो मेरी शरणागति लेते हैं, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहते हैं और मेरी अंतरंग शक्ति, दैवी प्रकृति, उसकी शरणागति लेते हैं। महात्मा, ऐसे लोगों को महात्मा कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त हैं, और भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण लेकर रखे हैं। इसी कारण उन्हें महात्मा कहा गया है, महान आत्मा। ना कि महात्मा गांधी जी महान आत्मा थे, जिन्होंने भगवान की शक्ति, अंतरंग शक्ति की शरण लेकर रखी है। लेकिन 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 अभी भगवान इसी चीज को बाद में फिर से बताने वाले हैं। तो सांसें थाम के रखे, क्योंकि आज ही हम लोग शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्ति के बारे में बताया ना भगवान ने अभी, कौन से श्लोक में? महात्मानस्तु माम पार्थ 9.30 9.14, इसी को आज बताने वाले हैं, ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो ये जो अभी शुरू कर देंगे भगवान, ग्लोरीज ऑफ भक्ति बताना, 10th चैप्टर में भी चलेगा, 10th चैप्टर में भी कंटिन्यू चलेगा। तो अभी दिक्कत ये आई 9.13 14 में
अभी बात छेड़ दी उन्होंने, लेकिन अभी बीच में एक और चीज भी है। 3 प्रकार के वो लोग जो मेरी शरणागति नहीं लेते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करना है। तो इसको अभी पूल में रख देंगे। महात्माओं के बारे में जो भी बताने वाले हैं वो उनको पूल में रख देंगे। हरे कृष्ण। जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्ण। तो इसी विषय वस्तु को भगवान अभी पार्क कर देंगे, महात्माओं के बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन माइंड इट 9 चैप्टर इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि भगवान ने अपना हृदय अभी तक खोला ही नहीं। अभी खोलने वाले हैं। 9 चैप्टर जब खत्म होने वाला है तब पूर्ण रूप से खोलेंगे कि भगवान की कई अगर भक्ति कर रहा है उसकी क्या महानता है। ये 9 चैप्टर ग्रेजुअली रिवील करता है, धीरे 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 हमारे सामने प्रकट करता है। आज आने वाला है। तो वंडरफुल चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण हमारे अच्छे गुणों को देखते हैं, कभी भी बुरे गुणों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, अवगुणों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं भगवान। ठीक है, जितने भी दोष हैं, खामियां हैं, भगवान उसमें अच्छी चीजों को देखते हैं, बुरी चीजों को नहीं। तो एनीवेज, ये जो प्योर डिवोशन वाला सब्जेक्ट मैटर है, ये भगवान 9.12 में 9.13 में जो शुरू किया उन्होंने, इसी को आगे चल के लास्ट सेक्शन में और नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो टू बी कंटिन्यूड होने वाला है। नेक्स्ट। तो अभी तक भगवान ने 2 लोगों के बारे में बताया, महात्मा और दुरात्मा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन 2 कैटेगरीज में नहीं आते, क्योंकि कभी कभार डिजिटल लॉजिक में हम लोग चलते हैं। डिजिटल लॉजिक का मतलब क्या है? आइदर 0 या फिर 1, यानी कि ये 2 ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कंप्यूटर जैसे 2 ही चीज समझता है, या तो 0 समझेगा या तो 1 समझेगा। लेकिन इसके बीच में भी भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो वो लोग कौन हैं जो महात्मा और दुरात्मा के बीच में पड़ते हैं? तो वो भगवान अभी बताएंगे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्ञानीज जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 3 प्रकार के लोग कौन है? एकत्वेन, पृथक्वेन, विश्वतोमुखम। इस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। एकत्वेन मतलब क्या? अपने आप को ही भगवान समझना और इस प्रकार की पूजा करना। ठीक है, खुद ही अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। तो ये तो 1 नंबर के डफर लोग हैं, समझ गए आप लोग, क्योंकि हम कभी भगवान हो नहीं सकते। अहंग्रोपासना, तो 12वें अध्याय में इनको अभी पूल कर देंगे। 12वें अध्याय में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पृथक्वेना, पृथक्वेना मतलब भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में पूजा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि देवताओं की पूजा आराधना करने वाले। ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और विश्वतोमुखम, तो पहले विश्वतोमुखम या विश्व रूप की सेवा पूजा करने वाले लोग, उनको डिस्कस करते हैं 9.16 और 19 में। ठीक है, और फिर चैप्टर 11 में भी ये आने वाले। विश्व रूप उपासना करने वाले लोग, तो इनके सामने भगवान पहली बार एक वर्चुअल एग्जांपल देते हैं कि जैसे 4.24 भगवत गीता 4था अध्याय और 24वां नंबर श्लोक। 4.24 में भगवान यज्ञ का एक एनालॉजी देते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म है। आहुति देने वाला ब्रह्म है, और जो चीज डाली जा रही है वो ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है। 8 बहुत सारी प्रकार से उन्होंने एनालॉजी दी थी। एवरीथिंग इज ब्रह्म, यानी कि सीइंग एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइट। लेकिन इस बार भगवान स्वयं डायरेक्टली बोल देते हैं कि अरे कोई कुछ ब्रह्म नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ। अहम क्रतुर, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधम मंत्र। यानी कि जो व्यक्ति भगवान श्री हरि को के कृष्ण वाले रूप को, पर्सनल फॉर्म को यज्ञ में देखता है, ये विजुअलाइज करते हैं, भगवान के रूप को हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज में, हर यज्ञ में भगवान को के रूप को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका मेडिटेशन होता है। उसके बाद और इनका अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है जब यज्ञ कर रहे हैं? जनरली ये लोग ज्ञानी और योगी लोग हैं, तो हर समय भगवान को इस प्रकार से देख रहे हैं कि भगवान पिता है, भगवान माता, धाता, पिता, पितामह, दादा भी हैं, और पवित्र, सबसे पवित्र हैं, वही जानने लायक वस्तु हैं, वही ओमकार है, वही ऋक साम यजुर सब हैं।
वही गति है, वही निवास है, वही प्रभव है। इस प्रकार से बहुत सारे एनालॉजीज बताते हैं कि मुझे इस प्रकार से वो ध्यान करने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में फिर चैप्टर 11 में आएगा। अभी इनको भी पार्क कर दिया, गाड़ी साइड कर दिया। दूसरे व्यक्ति जो मेरी आराधना करते हैं लेकिन वो भी गलत करते हैं, ये तीनों प्रकार के लोग गलत प्रकार से उपासना कर रहे हैं। कोई भी मेरी डायरेक्टली उपासना नहीं कर रहा है, तीनों की प्रॉब्लम यही है। तो अब तीसरा व्यक्ति, अविधि पूर्वकम। तो अविधि पूर्वकम का मतलब क्या है? 7 चैप्टर में भी भगवान ने बताया था, दीज पीपल आर अबुद्धया। बुद्धि नहीं है इनके पास, बुद्धि गई हुई है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि रहती तो डायरेक्टली आला कमान को पकड़ते। ये लोग छोटे मोटे लल्लू पंजू लोगों को लेकर पड़े पड़े हुए हैं। तो कौन है? देवी देवताओं की आराधना करने वाले, प्रतीक उपासना या पृथक लेना। मुझे ही सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पृथक रूप से। अब ये लोग, पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी, इनको स्वर्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति ही इनका मूलभूत उद्देश्य है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब जगह इनका एक ही उद्देश्य है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अच्छे संतान की प्राप्ति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छे फसल चाहिए, राज ठाट बाट रहेगा, ऐसी सब कुछ चाहिए। इंद्र की पूजा करेंगे, वरुण देव की पूजा करेंगे, चंद्रयान चंद्र के लिए यज्ञ करेंगे, सूर्य लोक में जाने की चेष्टा करेंगे, सो मेनी थिंग्स। तो ये सब इनकी इच्छा यही रहती है कि यहाँ रहेंगे लेकिन पुण्य करेंगे और ऊपर जाके एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टिफिन पैक करेंगे और वहां जाके खाएंगे, मजे से खाएंगे। तो यहाँ के पुण्य कर्म वहां जाकर भोग करेंगे। तो इनको साथ वैसा ही होता है, ऊपर जाते हैं, मजे करके आते हैं, और जैसे ही आपका डेबिट कार्ड में बैलेंस खत्म, तो ऊपर से किक मार के निकाल दिया जाता है, हो गया आपका समय कंप्लीट। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। बोले अरे मैं तो यहाँ इटरनली निवास करने के लिए आया था। नहीं, इटरनल तो कोई भी नहीं है इस जगत में। कृपया करके आपका रिटर्न टिकट लेकर जाए। हरे कृष्णा। ऊपर से किक मार के भेजा जाता है और ऊपर से छलांग मार के निकलते हैं, आते हैं। शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो भगवान श्री कृष्ण बेसिकली कर क्या रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को। देखिए, भगवान 9 चैप्टर इज द हार्ट ऑफ कृष्णा। 9वां अध्याय भगवान का हृदय है। और हृदय में क्या क्या बता रहे हैं? कोई मेरी पूजा कौन क्यों नहीं करता है? अर्जुन ने प्रश्न ये किया ना, ऐश्वर्य ज्ञान वाले लोग ऐश्वर्य समझ के आपकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लोग इसमें फंसे हुए हैं। कोई देवताओं में फंसा हुआ है, कोई विराट रूप में फंसा हुआ है, कोई खुद को ही आप भगवान समझ के पूजा कर रहा है। तो ये लोग गलत जगह पे गलत चीजें कर रहे हैं। अभी चूंकि ये भगवान का हृदय है, भगवान अपने हृदय के भाव को बोलने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। तो भले ही 20 to 25 सेक्शन था डेमीगॉड वर्शिप के ऊपर, लेकिन 22 में पूरा अपना हृदय का भाव खोल दिया। 22 में उनके हृदय की बात खोल दी, रुक नहीं पाए। फिर 23, 24 में 23, 24, 25 फिर से डेमीगॉड वर्शिप पे आएंगे। लेकिन 22 में भगवान क्या बताते हैं? तो ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया था। देवी देवता कहाँ पर रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं, कितने साल तक रहते हैं, कितने दिनों तक वो भोग कर सकते हैं, कैसे कैसे इंजॉयमेंट मिलते हैं। ये सब वेदों में, पुराणों में बहुत वर्णन किया गया है, भागवतम में भी है। और ऊपर से किक मार के भेज दिए जाते हैं, ऐसे औंधे मुंह जाइए, हो गया आपका खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया, इसीलिए 22 नंबर श्लोक में कहने लगते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरी अनन्य भावना से चिंतन भक्ति करता है, ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां, हमेशा वो मेरे से युक्त रहता है, हमेशा युक्त रहे। मय्या सकता मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। आज हम लोगों ने श्लोक का टेस्ट कराया। हरे कृष्णा। तब दाया बाया, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, एक ही श्लोक को 2-3 एंगल से हम लोगों ने कोशिश की। डिवोटीज आर वेरी नाउ पकड़ पक्की हो गई है बहुत। नहीं, दे आर क्वाइट एबल टू रिकॉल। आज बहुत सारे डिवोटीज हैं हमारे श्लोका सेशन वाले। भगवत गीता के श्लोक ऑलमोस्ट मतलब बताने से ही बस आपको हिंट देना है कौन सा श्लोक है, वो बता देंगे व्हाट इज दैट श्लोका। दे हैव प्रैक्टिस लाइक दैट। और ऐसा नहीं था कि भाई मार्क्स आप लोगों को देख के लग रहा हो कि भाई इसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है तो इसी को सब कुछ आता है। नहीं, सबको सारे श्लोक आते हैं। एवरीवन इज नोइंग ऑल दी श्लोकास, बट हाँ, रिकॉलिंग टाइम के हिसाब से हम लोगों ने जज किया है। बट डिवोटीज आर नोइंग। एंड मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति में जब नया नया था तो मेरे को ये सब श्लोक नहीं याद थे।
आप लोग नए होने के बावजूद भी आप लोगों को इतने सारे श्लोक याद हैं बिकॉज ऑफ योर। आपकी वजह से, आपकी वजह मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे को खुद याद नहीं है मैं खुद याद नहीं, लेकिन आप लोगों को याद है इतना सारे चीजें। तो एनीवेज, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू हैव ईगरनेस टू लर्न भगवत गीता। इसीलिए भगवान भी, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग भगवत गीता घंटों घंटों लेके, प्रभु जी बोले जाते हैं, हम लोग सुने जाते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, उसमें ये करते हैं वो करते हैं, अरे एक बार भी अगर थोड़ा सा भी कोई सिंसेरिटी से सुनता है, याद करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भी कुछ करता है, ये सारी चीज आपको एन मौके पे हेल्प करने वाली। आपको खुद पता नहीं चलेगा कहाँ कब कौन से श्लोक आपके रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। तब भगवान परमात्मा रूप में इंस्पिरेशन देंगे, अच्छा तुझे तूने याद किया था, सिर्फ रट्टा मारा था तब तूने, लेकिन उसका भाव तूने नहीं समझा था, अब समझ व्हाट इज द इंटरनल मूड फॉर दैट श्लोका। हम लोग बोल सकते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसा व्यवसाय आदमी का बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में विलिप्त हैं उनकी भक्ति में कभी रुचि नहीं होती, बोल तो देते हैं, लेकिन खुद हम लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हैं। तो भगवान बीच बीच में रियलाइजेशन देंगे, अच्छा बच्चू तेरी भक्ति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तू माया में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये सब जो हम हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने की, ये सब हमारे ही काम में आने वाला है, कुछ भी फिजूल में जाने वाला नहीं। वट एवर श्लोकास यू आर गिविंग योर टाइम टू, इट विल ऑल कम टू योर रेस्क्यू। बट हाँ, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। इसीलिए एक चीज जो मैं अपने जीवन में मैं देखा हूँ, हम लोग श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन याद करना मतलब क्या हुआ, वो किले फतेह करने हुआ, जैसे हुआ किले एक के बाद एक फतेह करते जा रहे हैं। अरे ये किला, संभाजी महाराज ने एक किला फतेह कर लिया, शिवाजी महाराज ने एक किला फतेह किया, ये किला फतेह, एक फतेह तो कर लिया, मेंटेन भी करना है, पीछे आके फिर उसको मेंटेन भी करना होता है। तो जितने किले फतेह करेंगे पीछे मेंटेन भी करना है, इसलिए मेंटेनेंस में हालत खराब हो जाती है। क्रिएशन इज इजी, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। तो श्लोका बीच बीच में रिविजन भी जरूरी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में थोड़ा पुराने श्लोक फिर से रिपीट करने की, फिर से ये करने की। तो बार बार रिपीटेशन से कमांड आता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरीथिंग वेरी हेल्पफुल। इसीलिए आगे चल के भी हमें यही करना है, इस प्रैक्टिस को छोड़ नहीं देना कंटिन्यूसली। अगर सुबह आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल पा रहे थे, अभी बहुत बार लग सकता है मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग, देयर वर मेनी डिवोटीज बट दे पार्टिसिपेटेड, दे केम टुडे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो श्लोका टेस्ट के नाम से आते ही नहीं। अरे जितने लोगों ने आए और कोशिश तो की अटेंड करने की। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, हो सकता है आज आपको याद नहीं हो रहा है वो चीज, लेकिन 1 साल 2 साल बाद जब वो चीज माइंड में बार बार रिपीट होता है, फट से याद हो जाएगा वो। मुझे थोड़ी ना इजीली याद हो रहा है, मैं इतने सालों से आई एम लिसनिंग फ्रॉम सो मेनी डेज ऑल दिस, अब जाके याद हो रहा है। सम डिवोटीज मे बी स्मार्ट टू मेमोराइज ऑल द श्लोकास, सम मे नॉट बी, लेकिन कृष्ण की वाणी कान में तो गई है ना, वो श्लोक कान में घुसे हैं, उसका तो इफेक्ट आएगा ही। तो पूरा फिक्स डिपॉजिट के साथ मैच्योर होके आपको फल देने वाला है। इनफैक्ट हम लोग कितनी बार देखते हैं भगवत गीता के महात्म्य में, उसने भगवत गीता का ये श्लोक सुना, 8वें अध्याय का ये श्लोक सुना, उससे उसको ये गति मिली, उसने 9वें अध्याय का ये श्लोक सुना, उसको ये गति मिली। तो पूरे चैप्टर के महात्म्य में ऐसे ग्लोरिफिकेशन रहता है। तो भगवत गीता में आपने इन्वेस्ट किया है, फिजूल थोड़ी ना जाने वाला है। हो सकता है आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अटेंड कीजिए। और मैं भी कभी किसी को पकड़ता नहीं, भाई अरे आप नहीं बोल पा रहे हो, अरे शेम शेम, नो नो, क्या कर रहे हो आप, कुछ आपको कुछ नहीं आता। अरे मेरे को खुद कुछ नहीं आता था, मैं लोगों को कैसे बोलने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अटेंड कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा चीज कहीं पे नहीं मिलने वाला। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ना ही मुझे ऐसा मौका मिला है। हाँ, भक्ति वेदांत विद्यापीठ में हमारे गौरांग दर्शन प्रभु, उनकी कृपा से ये जो कल्चर है श्लोका याद करने का, उनकी कृपा से हम सबको मिला है इन कैलकाटा ब्रह्मचर्य आश्रम। क्योंकि हर महीने हमारे 2 साल तक, 2-2.5 साल तक भक्ति वेदांत विद्यापीठ श्रीमद् भागवतम की 2 साल तक क्लासेस होती थी। तो जब भी क्लास होती थी प्रभु जी आते थे और ऑडियो पे भागवतम के श्लोक बोलते थे। इतना मधुर लगता था सुनने में, बस आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। इतना म्यूजिकल फॉर्मेट में वो बताते थे। आई मे नॉट बी सिंगिंग म्यूजिकल फॉर्मेट, बट प्रभु जी यूज्ड टू सिंग भागवतम श्लोका इन म्यूजिकल फॉर्मेट, ऐसे ही बिना एंडेवर के याद है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके क्लासेस अटेंड करने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं जब गीता पढ़ा रहा हूँ तो गीता के श्लोक तो याद करा सकता हूँ। इसीलिए सॉल्ट लेक में जब मैं प्रीवियसली क्लास लेता था तब श्लोका याद करवाता था 40-40 50-50 मिनट्स तक। लेकिन आप लोग और भी ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि हर दिन अभी हो रहा है श्लोका जूम की कृपा से। तो जूम को भक्तों की भी बहुत कृपा मिलेगी, क्योंकि पूरे विश्व में जूम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भक्त लोग क्लास कर पा रहे हैं, ऐसा ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास। तो
रूम वाले भाईजान, चाइनीज अमेरिकन साहब जो भी हैं, तो भक्तों ने भी बहुत डोनेशन दिया है उनको, और भक्तों की कृपा भी है, क्योंकि आपकी वजह से हमें एक ऐसा संघ मिल रहा है, कहीं पर भी बैठ के, घर पे बैठ के भी क्लास कर पा रहे हैं, और हर दिन श्लोक का रिसाइटेशन कर रहे हैं। तो जो 7 दिन बाद करते थे, वो हर दिन कर रहे हैं सुबह सुबह। ऐसा मौका नहीं मिलता है, नो बडी गेट्स लाइक दिस काइंड ऑफ। एक एक श्लोक आप पकड़ पकड़ के याद कर रहे हैं, कहाँ मिलने वाला। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम, जो मेरी अनन्य रूप से भक्ति करता है, उसकी मैं क्या करता हूँ, उसको मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके पास जो कुछ नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी कुछ है उसके पास उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं योगक्षेमम वहामी अहम, जो मेरे पास नहीं है सब भगवान देंगे, नहीं। कृष्णा फुलफिल्स आवर नीड्स, ही डजंट फुलफिल आवर वांट्स। He fulfills our needs, he does not necessarily fulfill our want. He may sometimes fulfill our want. जैसे want मतलब क्या, आज ये चाहिए वो चाहिए बहुत कुछ चाहिए, भगवान कभी कभार फुलफिल करा भी देते हैं, ठीक है तुझे चाहिए मैं दे देता हूँ, लेकिन बाद में ये रियलाइजेशन भी देते हैं, ये साक्षात्कार भी देते हैं कि भगवान मैंने तुमसे मांगा था ये चीज, लेकिन इसने मुझे सुख नहीं दिया, शांति नहीं दी। ध्रुव महाराज ने आराधना की भगवान विष्णु की, 6 महीने में भगवान दर्शन देने के लिए आ गए, और बोले वत्स क्या मांगना चाहते हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे आपको मैंने गलती से मांगने की कोशिश कर दी, लेकिन मैं टूटे कांच के टुकड़े मांगने गया था, मुझे हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं संतुष्ट हूँ। भगवान कहने लगे मैं आया हूँ, मैं बिना फल दिए कैसे जा सकता हूँ, हाउ इट कैन बी यूजलेस थिंग, मैं आया हूँ कुछ ना कुछ देके तो जाऊंगा। तो नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं मेरा आना निष्फल नहीं हो सकता, तुमने कभी डिजायर किया था, भले ही अभी डिजायरलेस हो, अभी तुम्हारे पास इच्छा नहीं है, कभी तो डिजायर किया था ना, लो बेटा सब दूंगा तुमको मैं। तो ऐसे राजा बने कि 36,000 सालों तक ध्रुव महाराज राज करते हैं इस संसार पे, और साथ ही साथ पूरे सुडौल शक्तिशाली, उनके कभी भी जरा नहीं आई, कभी भी बुढ़ापा नहीं हुआ, और मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के वो चले गए भगवत धाम, मृत्यु हुई नहीं उनकी, पूरा सशरीर ध्रुव लोक तक गए, पूरा एक प्लेनेट दे दिया भगवान ने, बोला कि ये भी अमर है, मैं अमर हूँ, ये भी अमर है, तू भी अमर, तू तो है ही अमर, ठीक है तुझे सशरीर में आई एम गिविंग यू लिबरेशन, मुक्ति, मैं तुम्हें अपने धाम में मैं ये निवास स्थान दे रहा हूँ। तो भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं, और उनके बाजू में ही ध्रुव लोक है, दोनों बाजू बाजू में, नॉर्थ पोल स्टार, तो नॉर्थ पोल के बाजू में भगवान का स्वयं का धाम है, शिरोदक्षाई विष्णु, बाजू में रहने को दिया उन्होंने, और आज्ञा दी कि तुमको देख के ही सारे ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट्स है सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तो वो अपने दादा से भी दादा, ऐसे उनके दादाजी कौन है, ब्रह्मा जी से भी बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए थी उनको, इसलिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु की तपस्या की, लेकिन भगवान ने क्या दे दिया, बेटा तेरी सारी इच्छा पूरी करता हूँ, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारा धाम तो प्रलय में भी नहीं डूबेगा, दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू बेनेडिक्शन। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज की इच्छा भगवान ने पूरी की, लेकिन जैसे ही भगवान देने आए, ध्रुव महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आई डोंट नीड एनीथिंग। तो भगवान ऐसे हैं, इच्छा पूरी भी करेंगे, लेकिन वो बंदा फिर दूसरी बार मांगेगा नहीं, ऐसी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान के पास मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मांगने में क्या प्रॉब्लम, अपने पिताजी से मांग रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट हाँ ये ज्ञात होना चाहिए कि आई एम आस्किंग समथिंग, आई शुड बी डिजायरलेस, मुझे ये मांगना चाहिए कि भगवान मैं सिर्फ आपकी सेवा करूं, मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति ना रहे, बस आपके चरण कमलों के प्रति आसक्ति रहे। हाँ मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ, अभी मेरी इच्छाएं हैं कुछ, लेकिन मैं यही बनना चाहता हूँ, मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं जन्मों तक आपकी सेवा करूँ, ठीक, सेवा पूजा करूँ। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु गीतोई। तो यहाँ पर योगक्षेमम शब्द आया था, योगक्षेमम LIC वाला योगक्षेमम वहाम्यहम्, लेकिन इसका मतलब क्या है, भगवान जो है आपके पास उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसको प्रोवाइड करते हैं, जो आपको जरूरत है उसको प्रोवाइड करते हैं, नॉट योर विम्स एंड फैंसीज, ही विल नॉट फुलफिल योर विम्स एंड फैंसीज। तो सुदामा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, उसकी जो जरूरत थी पूरी की, लेकिन पहले परीक्षा जरूर ली, परीक्षा लेने के बाद भगवान देते हैं, ठीक है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ये हमने पिछले क्लास में बताया था शुक्लांबर ब्रह्मचारी के बारे में। अच्छा वहामी अहम शब्द से एक शब्द आया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं वहामी मतलब उठाना, उठा के लेके जाए, तो उठाना मतलब अरे भगवान भक्त के लिए सब कुछ धारण करते हैं, आई पर्सनली कैरी एवरीथिंग, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं। अच्छा
ये काम मेरी काम वाली बाई करेगी, अरे ये काम मेरा ये नौकर करेगा, अरे ये ड्राइवर करेगा, ये करेगा। थर्ड पार्टी कभी भी वो देते ही नहीं है किसी भी ये को। इस संसार को चलाने के लिए थर्ड पार्टी बहुत है उनके पास। थर्ड पार्टी को देकर रखा है, माया देवी तुम चलाओ, देवता लोग तुम चलाओ, मैं तो बांसुरी बजाऊंगा। लेकिन जब भी भक्त की बात आती है, ही पर्सनली टेक्स केयर। दैट इज कृष्णास पर्सनल लव फॉर हिज डिवोटी। जैसे एक हीरो हीरोइन को उठाता है, उसको वो भारी नहीं लगते, ओए कितनी खा रही है भाई, मोटी होती जा रही है, और थोड़ी कम खा यार, थोड़ी कम खा। हाँ? नहीं बोलते हैं। तो हीरो बोलेगा क्या, अरे नहीं यार क्या हल्की हो गई हो, खाना पीना नहीं कर रही। हाँ। और दूसरी ओर कभी माँ बोलेगी अपने बच्चे को, संतान को, अरे ज्यादा खा रहा है, थोड़ा कम खाया करो, ज्यादा भारी हो जा रहे हो। नहीं। तो दिस इज अ बर्डन ऑफ लव, बट फॉर अदर्स व्हेन समवन कैरी समथिंग, दिस इज द बर्डन ऑफ बीस्ट। गधे का भार और माँ अपने बच्चे को जब उठाती है, दोनों में काफी अंतर है। एक प्रेम से उठाना है और एक मजबूरी से उठाना है। दोनों में अंतर है। तो भगवान जब कह रहे हैं वहामी अहम, एक कहानी बताई थी हमने, कौन सी कहानी बताई थी वहामी अहम की, बताइए कौन सी कहानी थी। हाँ तान्या माता जी। गीता पांडा जो थे, पांडा 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 जी। तो भगवान जगन्नाथ जी के जिह्वा में 3 बार क्या हो जाता है। बस और श्लोक क्या था, विच श्लोक वाज दैट, यही श्लोक था, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। यही श्लोक था। ठीक है, ओके। तो भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हैं जो भगवान को गालियां देते फिरते। तो अभी सोचिए बात क्या चल रही थी। ये चैप्टर भगवान का हृदय है, हमने बताया। तो हृदय के अंदर वो बताने लगे कि कौन लोग हैं जो मेरी सेवा पूजा नहीं करते। तो जब फर्स्ट सेक्शन हो गया अहंग्रोपासना वाला, वो बताया नहीं, वो तो चैप्टर 12 में आने वाला है, जो खुद की पूजा करते हैं। दूसरा सेक्शन हो गया कौन, जो कि विश्व रूप की उपासना कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो देवी देवताओं की उपासना करते करते बीच में 21 22 बोला भगवान ने, सॉरी 21 बोला, 22 में तो बस अपने हृदय की बात कर दी मैं। लेकिन देखो देवता लोग किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ? देवता लोग लेके दिखा दें किसी भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के साथ जीवन में कुछ भी हो जाए भाई, बोलेंगे एंटर एट योर ओन रिस्क, जो मांगा था दे देंगे तुमको, गलती गलती तोड़ फाड़ दिया, तुम्हारे जीवन तुम्हारा गला काट देगा वो, मुझे मत बोलना, तुमने मांगा था हमने दे दिया। वो कभी ये नहीं देखते कि वो चीज आपके लिए अच्छी है या बुरी। तो इसीलिए भगवान कंपैरिजन करने आते हैं। स्टार्टिंग करते हैं देवताओं के वर्शिप से, लेकिन कॉन्ट्रास्ट देने लगते हैं, अरे भाई लेकिन मेरी उपासना जो करता है उसका संरक्षण मैं स्वयं करता हूँ। देवी देवताओं के पास कोई जाता है, वो तो किसी को बस उनको सिर्फ फैन फेयर चाहिए। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स, राइट। अपनी शरणागति लेने वालों की कभी भी वो रक्षा नहीं करते। ये अंतर है भगवान की भक्ति में और देवी देवताओं की उपासना में। तो फिर कंटिन्यू करने लगते हैं 22 के बाद फिर से 23 24 25 फिर से कंटिन्यू। अच्छा जो बोल रहा था मैं, फिर उसको एक श्लोक छलांग मार के फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके अच्छा ऐसा है। तो देवी देवता ये अपनी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अब अविधि पूर्वकम। अर्जुन जो भी किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, आराधना करता है, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ वर्शिपिंग मी। रॉन्ग वे ऑफ वर्शिपिंग के लिए उन्होंने शब्द यूज किया, क्या कौन सा शब्द यूज किया? अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम का मतलब है मेरी सेवा पूजा लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। उनको पता नहीं है भाई, खाना अगर खिलाना है तो हाथ को नहीं खिलाया जाता, ना कि पैर को खिलाया जाता है, ना रसगुल्ला आप कान में डालेंगे। रसगुल्ला कहाँ डाला जाता है? मुंह पे, जीवा मुख पे, है ना, तब जाके पेट में जाएगा और पेट से एनर्जी सबको जाएगी। लेकिन अगर कोई देवी देवताओं के पास जाएगा और उन सोचने लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम देखिए देवी देवताओं की पूजा में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि देवी देवताओं को ही सुप्रीम समझना, उनके सिवाय इस जगत में कुछ नहीं है। हाँ, उनके सिवाय जगत में कुछ नहीं है। वो भगवान की लिंग की पूजा कर रहा है। मान लो इंद्र, मतलब भगवान का, इंद्र को भगवान की भुजाओं के साथ कंपेयर किया गया, इंद्र की पूजा कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन भुजा को भगवान से भिन्न देखना
वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इंद्र भगवान का दास है, तब प्रॉब्लम है। तो अगर उसकी फिलॉसफी क्लियर नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इस प्रकार की सेवा पूजा अविधि पूर्वकम है। लेकिन हम भगवान कृष्ण के ही जीवन में देखते हैं, जब वो इस धराधाम में थे तो गोपियों ने भी सेवा पूजा की। गोपियों ने भी सेवा पूजा की ना, कात्यायनी देवी की। लेकिन उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की? मुझे भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले, मेरी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति ज्यादा बढ़े, इस प्रकार की भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूंकि हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम लोग बंधन बैंक नहीं, हम लोग मंगन बैंक हैं। अरे डेटा भैया, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी तुम तुम, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी तुम तुम। तो हमारी तो प्रॉब्लम यही है कि मांगने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। जब भी देवताओं के पास जाते हैं, घंटा बजा के मुरादे पूरी कर देते हैं। इतनी सारी इच्छाएं हैं हमारी। माथा भरा टाक दिली आका दिनी ना, माथा भरा टाक दिली आका दिनी ना, मागो मा तोरे की छलो ना। इतने सारे बंगाल में तो, बंगाल में भी है सॉन्ग, हर जगह ही है सॉन्ग। हाँ, तो भोले 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 भोले, इतने सारे गाने निकलते हैं। और फिर अभी अभी जो फेमस गाना चल रहा है, कौन सा वाला भोले वाला गाना चल रहा है बताइए? बताइए, व्हाट इज दैट भोले वाला गाना? हर हर शंभू हर हर शंभू हर शंभू शंभू शिवा महादेवा शंभू शंभू। अरे इतना फेमस हुआ है, इतना फेमस। मैं ट्रेन में जा रहा वृंदावन, कभी इसका रिंगटोन बज रहा है, बाजू वाले बंकर से आ रहा है हर हर शंभू, फिर उधर हर हर शंभू, फिर पूरा का पूरा यूट्यूब उससे ही चल रहा है उनका, हर हर शंभू। अरे बाप रे, सावन का महीना चल रहा था और शिव जी के फॉलोअर्स हैं। ऑफ कोर्स देयर आर वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी वंडरफुल लाइंस इन दैट श्लोका फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा फैन फेयर क्या है। हम जब देवी देवताओं को भगवान से अलग देखते हैं, हमें ये समझना चाहिए भगवान से असम ऊर्ध्वम, भगवान के समान ना कोई है, ना भगवान के ऊपर कोई है। लेकिन हम भगवान से अभिन्न सोचते हैं। अरे नहीं, कृष्ण की, हम कृष्ण के पार्टी वाले नहीं है, उनके फेसबुक के फॉलोअर अलग हैं, हम शिव जी वाले पार्टी में, हम इनके फॉलोअर्स हैं, हम भोले वाले भोले भोले बहुत भोले हैं, कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, हम टेढ़े के पास नहीं जाएंगे, हम भोले के पास जाएंगे। ठीक? अरे भाई, भोले किसके माला, किसका नाम का माला कर रहे हैं? अरे जो कृष्ण के भक्त होते हैं वही सही प्रकार से शिव जी की भक्ति कर पाएंगे, वही सही प्रकार से काली की भक्ति कर पाएंगे, वही सही प्रकार से माता दुर्गा देवी की भक्ति कर सकते हैं। बाकी लोग तो सब आंचल लेके बस मांगने के लिए आए हैं। लेना बैंक देना बैंक, देना बैंक नहीं, हम लोग का सब लेना बैंक है, ये हालत है। तो सिर्फ हम उनको अपने भोग की वस्तुओं की तरह समझ के रखे, भाई आपके पास नारियल फोड़ूंगा, बस बदले में मेरे को 1 लाख रुपए की लॉटरी लगा के दो, नहीं दोगे मतलब बस। तो ये हमारी सिचुएशन है। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ ट्रू पर्सपेक्टिव में देवी देवताओं को रखता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, और वो क्लियर हो जाता है। देवी देवताओं से हमारी कोई शत्रुता नहीं। अरे भाई, किसी भी मंदिर में जाएंगे, अगर कहीं पर भी कोई भी देवता है, अभी कल मैं एक जगह गया, शनि महाराज की पूजा चल रही थी, शनिवार का दिन था, पूजा माता जी के घर गया था मैं, पूजा सिंह माता जी। तो वहाँ पे शनि देव का मंदिर चल रहा है, तो वहाँ पे ट्यून था, भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम, ये ट्यून था। लेकिन गाना क्या चल रहा है? बोलो शनि बाबा, बोलो शनि बाबा, बोलो शनि बाबर नाम रे। बोले ये क्या कर रहा था? भजो गौरांगो क्या बना दिया, पूरा पूरा गड़बड़ है। फिर बाद में याद है, अरे आज शनिवार है, इसीलिए शनिवार में ये गाना चल रहा है। फिर बाद पास में काली का भी है, फिर शिव जी का भी है, क्योंकि जिसने मंदिर बनाया है रास्ते के साइड में, उसको पता है कि हर दिन लोग आने चाहिए। तो शनिवार को भी आना चाहिए, सोमवार को भी, सोमवार को भी लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे? शिव जी की पूजा करने वाले। काली के लिए मंगल और शनि को आ जाएंगे लोग, शनिवार को तो है ही हमारा चैम्बर खुला हुआ। तो लोगों की चेतना देखिए, हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें ये कष्ट मिल रहा है, शनिदेव हमारे हमारे मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे कमर में प्रॉब्लम है, अभी शनि की महादशा चल रही है, अभी इसकी महादशा चल रही है। अरे महादशा चल रही है, क्यों चल रही है भाई? हमने खुद कारनामे ऐसे किए, इनका क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने थोड़ी ना, ये थोड़ी ना हमें कर्म दे रहे हैं। भले ही इनकी दशा में, इनके प्रॉब्लम, इनके सिचुएशन में ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन असली में अगर कृष्ण भक्ति में अगर आते हैं हम, हमें ये समझ में आएगा, चूंकि मैंने बुरे कर्म किए थे, चूंकि मैंने किसी को दुखाया, किसी का दिल दिखाया होगा, किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, इसी कारण से मुझे अभी कल फल मिल रहा है ना।
तो नाउ आई शुड डू रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी कभी मैं शनि जी के सर पे जाके तेल डालूंगा, कभी भोले बाबा का किया रहा, नहीं, देयर इज नो नीड। आला कमान को पकड़िए, सब हो जाता है। हाँ, अगर आप भक्ति में आते हैं, जब भी देवी देवताओं के मंदिर के पास से जाते हैं, हम सर जरूर नतमस्तक करते हैं। वी नो व्हाट इज देयर पोजीशन, बट देयर इज नो नीड टू अप्रोच देम सेपरेटली। हमें पता है वो कौन है, इनकी पोजीशन क्या है, लेकिन अलग से कुछ मस्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भक्ति दीजिए, आप स्वयं भक्त हैं। शनि महाराज भगवान नरसिंह देव की इतनी सुंदर स्तुति करते हैं, नरसिंह देव खुश हो जाते हैं। इतना देयर आर सो मेनी श्लोकास फॉर ग्लोरिफिकेशन बाय शनिदेव। मैं जब पहली बार पढ़ा, मतलब यार ये तो प्योर डिवोटी है। शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो भाई उसका बैंड बज जाता है। लेकिन शनिदेव ही इज अ प्योर डिवोटी। उनको ऐसा पोजीशन मिला है, उनको ऐसे सेवा मिली है कि भाई ऐसे पापी लोगों को अगर फल देना है, किसी को शुक्र की दशा है, किसी कुछ की दशा है, ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उनके नेचर के हिसाब से ये सब ये है। कभी बुध की दशा चल रही है, बुध का जन्म कैसे हुआ, भागवतम से पढ़ेंगे जब बुध का जन्म कैसे हुआ, उसका नेचर कैसा है, सोम या फिर किसी का अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसा है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने कर्म ऐसे करके रखे हैं, तब जाके उनको इस प्रकार की सिचुएशन दी जाती है। भगवान ने ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट बनाया है, हर एक व्यक्ति को निपटाने के लिए। ये 9 प्लैनेट ही कवर कर लेते हैं, राहु, केतु, शनि और मंगल, और कभी कभार दूसरे प्लैनेट्स भी अगर खराब पोजीशन में बैठे हो तो वो भी बैंड बजा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम प्लैनेट्स की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। हम सबने गड़बड़ी की है, इसीलिए इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार भाई भगवान कृष्ण की सरकार, ठीक। इस बार तो हम कृष्ण जी की भक्ति करेंगे और किसी की भक्ति नहीं करने वाले। तो ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, मैं तो पूरा स्पॉन्टो बोल रहा हूँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है, व्हाट शुड बी स्पोकन हियर। तो all acts are meant for satisfying Krishna. अहम ही सर्वस्य यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तो अहम ही सर्वस्य यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च, हर यज्ञ का मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। जो इस प्रकार से समझ लेगा उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। इनफैक्ट एक और चीज भी है, जो भी देवताओं के पास जाता है कुछ मांगने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति देवताओं के पास गया, ये भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, अरे मेरा फॉलोअर ये मांग रहा है, मैं दे दूं क्या। जब भगवान सैंक्शन करते हैं, ओके ठीक है यू कैन डू, तब वो किसी को कुछ दे पाते हैं। तो कुछ भी हम लोग मांग रहे हैं, कुछ भी हम लोग उपासना करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट हैज टू बी सैंक्शनड बाय कृष्णा और विष्णु, ठीक है। जब तक सैंक्शन नहीं होगा तो आला कमान ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो नीचे से फुलफिल भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि देवी देवता सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं। Everything has to be attested by the Supreme Lord Vishnu. विक्रम प्रभु, आपका कोई प्रश्न? यस प्रभु, मेरे भगवान यहाँ पे जो बोलते हैं कि आप जो भी करते हो सब कुछ मेरे को ऑफर करो, हाँ। इस बात को मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे अपनाएं प्रभु। हम लोग कुछ भक्ति के स्तर पे है नहीं, हम लोग मटेरियल एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए कैसे करें। मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, दुकान खोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यस, तो आज आपके सेशन में अगर कृष्णा विलिंग, मैं अगर मैं तो पूरा पुराना रिवीजन कर रहा हूँ, आज वाला श्लोका आएगा, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो दी श्लोकास आर 28, 29, 30, तब आएगा 26, 27। आपने पढ़ने बोला था ना, तो वही पढ़ा, तो ये पॉइंट आया, तो मैं ये प्रश्न आएगा 27वें नंबर श्लोक में, हम लोगों के लिए कि हम लोग, अरे भाई हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कैसे भक्ति करें जी। भगवान बताएंगे, ओके चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी ऑप्शन है खुला हुआ, तो बस वेट कीजिए, वो अभी आएंगे हम लोग कुछ देर में, जस्ट 2 मिनट 5-10 मिनट में आने वाले। तो यस, तो भगवान नहीं सबको सब कुछ देने वाले। अहम ही सर्वस्य यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तो अभी लास्ट, अभी भगवान क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ना, ये है और ये है, दोनों तरफ। देवताओं की पूजा करने से कित्थे जाओगे और मेरी पूजा करने से कित्थे जाओगे। तो कित्थे जाओगे, कैमरा फैमरा लेके किधर जाने वाले हैं भाई, डेस्टिनेशन, वेयर इज योर डेस्टिनेशन सर। देवी देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाएंगे, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाएंगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाएंगे। भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग जाएंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएंगे। अरे वाह क्या बात है। अरे लेकिन सरकार, मेरा एक प्रश्न है, कहीं ये फाउल तो नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? अरे हम लोगों को कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहा है और जो आपकी सेवा पूजा करेगा वो तो कभी रिटर्न टिकट लेके नहीं आएगा, हमको तो बार बार घूमते रहना पड़ेगा। हाँ? देवी देवताओं के पास जाएंगे तो घूम के आने वाले हैं, भूतों के पास जाएंगे तो फिर से घूम के आएंगे, फिर
पितरों के पास जाएंगे तो फिर से घूम के आएंगे, लेकिन जो आपकी पूजा करेगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। अरे ये कैसे हो गया भाई, ये तो फाउल है भाई, है भगवान कृष्ण तो फाउल हुआ ना। भगवान अभी सोचो भाई, अब भगवान बोले ले यार अभी इसमें फाउल क्या है भाई, इट इज टिट फॉर टैट, इक्वल, जो जैसा है उसके साथ वैसा, इसमें गलती क्या है भगवान की? तुम जो चाह रहे थे तुमको वही मिल रहा है। तुम अगर मुझे चाहते तो तुम्हें इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती, तुम्हें भी वही मिलेगा ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? तो कृष्णा हैज इक्वल ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जैसे, जो जिस जैसे अप्रोच करेगा मुझे, मैं उसके साथ वैसा हूँ। शिशुपाल ने मुझे शत्रु समझा, मैं उसके लिए शत्रु बन के आया। माँ यशोदा मुझे संतान समझती थी, मैं उनके लिए बेटा बन गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ये पॉइंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अरे ये तो फाउल है भाई, ये तो फाउल है, ये तो बहुत, दिस इज फाउल प्ले गोइंग ऑन। अरे भाई बाकी लोगों को आप कंसोलेशन प्राइज दे रहे हो, चुन्नू मुन्नू गिफ्ट देके छोड़ दे रहे हो, अब आपकी जो पूजा कर रहे हो उसको तो आप पूरा, हाँ भाई बेटा पीछे वाले गेट से आ जा, घुस जा गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत, तेरा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ अरे ये तो फाउल हो गया ना। अरे क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को कहाँ मना किया हुआ है भाई, तू भी आ जा गोलोक वृंदावन, तेरे लिए भी गेट खुला हुआ है, आ जा। तो जो जिस जगह की फ्लाइट पकड़ता है वो उधर ही जाने वाला है, समझे? लॉस एंजलिस की फ्लाइट पकड़ोगे लॉस एंजलिस पहुंचोगे, टोक्यो नहीं पहुंच जाओगे। टोक्यो की फ्लाइट पकड़ोगे तो दिल्ली नहीं पहुंचने वाले। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। जो जिस जगह की टारगेट की, अगर कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेडिकल में थोड़ी ना जाने वाला है वो। ऑफकोर्स कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, लेकिन जैसा प्रिपेयर किया है उसने, भले मेडिकल में रैंक आ जाए, लेकिन उसकी इच्छा तो भाई आईआईटी में जाने की है, राइट? तो ऐसा होता है। तो दिस इज लाइक दैट। तो our destination thus depends on our choice to accept certain object of worship. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं, हमारा डेस्टिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको क्या पसंद है? The best choice, however, is to worship Krishna. Now in the next section, Krishna elaborates on exclusive worship, जो मेरी पूर्ण रूप से पूजा करता है। यान्ति मदयाजिनो अपि माम, बताया ना भगवान ने, यान्ति मत, सिर्फ अभी 25, अभी देखिए लिंकिंग वर्स 25 को 26 के साथ जोड़ने वाला क्या क्या कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी कौन? अरे यार काम ही नहीं कर रहा है यार, अरे। तो एनीवेज ड्रॉ नहीं करने जाऊंगा मैं। तो हैविंग एस्टेब्लिश्ड दैट ही इज द ओनली एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस ऑफरिंग्स, कृष्णा फर्स्ट रिवील्स व्हाट टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स ही डिजायर्स। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। तो 24 और 26 में एक जंप है, ठीक है? तो अच्छा भगवान को कैसी चीज चाहिए? जब भगवान तो सब भोग करने वाले हैं, तो क्या चाहिए भगवान को? भगवान को क्या चाहिए भगवान खुद बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो यान्ति मदयाजिनो अपि माम। तो 9 चैप्टर लास्ट सेक्शन, बधाई हो बधाई, गोविंद घोष प्रभु अल्टीमेटली चैप्टर खत्म कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अल्टीमेटली खत्म होगा आज, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा ये वाला सेक्शन खत्म, ठीक है? आज कितना होगा पता नहीं, लेकिन जितना भी होगा उसको जस्टिफाई करेंगे। तो लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ग्लोरीज ऑफ भक्ति। कितना श्लोक है? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। लो मैं कभी 2-3 श्लोक से एक क्लास में ज्यादा नहीं लेता हूँ, 3-4 श्लोक मैक्सिमम हो गया तो बहुत बड़ी बात है। 9 श्लोक ले लूंगा, गोविंद घोष प्रभु 9 श्लोक ले लेंगे, हो ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं होगा, हम लिख के दे रहे नहीं होगा। इतना बात लीजिए, सब गोल हो जाएगा। हाँ बोर हो जाएगा, इतना नहीं जाएगा, थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा साहब, इसलिए थोड़ा डाउनलोड कम करिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ हम थोड़ा कम डाउनलोडिंग भी करेगा, ठीक है? तो लास्ट श्लोक का लास्ट सेक्शन, ग्लोरीज ऑफ कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति করলে কি পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? শেষের সেকশন। আর অ্যাকচুয়ালি देखते গেলে এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আছে। भगवान श्री कृष्ण का हमने बताया ना 9 चैप्टर इज सबसे डीपेस्ट सीक्रेट, बुक के एकदम सेंटर में भगवान ने रखा है। तो इस सेंटर में वाला पोर्शन भगवान कृष्ण के हृदय की भावना को बताएगा। लेट्स बिगिन। 26 to 34 ग्लोरीज ऑफ भक्ति, भक्ति करने से क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर भगवान, क्योंकि 24 में भगवान ने बताया अहम सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभु एव च, सारे यज्ञों का
मैं भोगता हूँ, मैं सब कुछ देखने वाला हूँ। अभी तो पूरा एकदम भगवान फुल स्पीड फुल थ्रॉटल पे गाड़ी चलाएंगे। हो गया भाई, इधर उधर की चीज जो बोलनी थी मैंने बोल दी, अभी बताएंगे। यस, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। म्यूटिंग ऑन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्ष्यते। मेरे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं। पुष्पम फलम तोयम। पत्रं पुष्पम फलम तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्ति उपहर्तम्। तदहं भक्त्या तदहं भक्ति उपहर्तम्। तदहं भक्त्या अश्नामि प्रयतात्मना। अस्मामि अश्नामि प्रयतात्मना। अस्नामि प्रयतात्मना। If one offers me with love and devotion a fruit, a flower, a fruit or water, I will accept it. कोई व्यक्ति अगर मुझे प्रेम भाव से अगर कोई क्या दे, एक पत्ता, हम तो लोगों को पत्ता नहीं देते जी, हम भगवान को पत्ता देंगे। पत्ता मतलब बंगाल में ये भाव है, भगवान को भाव ना देना। पत्ता शब्द बांग्ला कथा बोले, हिंदी में ऐसा वर्ड शब्द नहीं है। हम भाव नहीं देते भगवान को, लेकिन जो भगवान को भाव देता है भगवान उसको बहुत भाव देते हैं। भगवान बता रहे हैं कि भगवान को अगर कोई पत्ता भी निवेदन करता है, फूल निवेदन करता है, फल निवेदन करता है या पानी, भगवान उसको अश्नामी प्रयतात्मना, अश्नामी। तो देखिए बेसिकली अभी सेक्शन तक क्या हुआ। पिछले सेक्शन में भगवान ने दो प्रकार के लोगों को कंपेयर किया, डेमीगॉड वर्शिप, कृष्ण भक्ति। इन दोनों में कंपेयर, दोनों का कॉन्ट्रास्ट कवर करने की कोशिश की। जैसे 9.21 में भगवान बताते हैं शीने पुण्य मनते लोकम विशंति। जैसे ऊपर जाएंगे डेबिट कार्ड में बैलेंस खत्म, फिर से इस जगत में आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे पास आता है उसका कभी कुछ वापस लौट के नहीं आता। दूसरा 9.22 में भगवान बताते हैं योगक्षेमम वहां में हम, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जो मेरी सेवा पूजा करता है उसको मैं नित्य धाम देता हूँ, इनको यहाँ पे घुमाता नहीं हूँ मैं इस जगत में। और 23, 24, 25 में भगवान ने आगे चल के बताया जो व्यक्ति जिस तरफ जिसको अप्रोच करता है उसका डेस्टिनेशन वैसे वैसे जाता है, जिस वेक्टर में वो अप्रोच करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने रोल मॉडल को चूज करता है, वो वहीं जाएगा। तो अभी इस श्लोक का आने का मतलब इसीलिए था क्योंकि 24 में भगवान ने बताया था अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेवच, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। इसलिए भगवान अभी बताना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ मुझे क्या अर्पण करना चाहिए, व्हाट यू शुड गिव मी। तो द वंडरफुल थिंग दैट कृष्णा सेज ओवर हियर, सोचिए कभी अगर आपकी मुलाकात होती है अदानी साहब से, अंबानी से अदानी पे आ गए अपनी, हरे कृष्णा, अंबानी जी और अदानी जी। तो अगर मान लीजिए अंबानी या अदानी जी अगर कभी संभव मिलना पड़े, अभी सोचिए हमारी हैसियत कहाँ तक होती है। कोई भी व्यक्ति के बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होने का मतलब क्या है, मेरे एमपी से बहुत पहचान है, मेरी दीदी ने दीदी अभी दीदी दादा दीदी नहीं बोलूंगा, जो भी है उनसे बहुत पहचान है, बहुत पहचान है मेरी, मेरा खुद बहुत रिसोर्सेस है, एक फोन लगाऊंगा सब काम हो जाएगा। करवाना है क्या? अच्छा, कोई अगर मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है तो गांव के महाजन या गांव के सरपंच से बहुत पहचान हो सकती है। हर एक व्यक्ति के अपने ओहदे के हिसाब से एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, राइट। अभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों से ज्यादा पहचान होगी, कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से है तो डॉक्टर लोगों को ज्यादा पहचानता है। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम हो गया, फोन लगाता हूँ क्या, अच्छा ये स्किन का प्रॉब्लम है, अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ, ट्रीटमेंट करा देगा। अभी देखिए फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति अगर है इस जगत का कोई, उसको अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है उससे अगर मिलना है, अदानी साहब, अंबानी साहब, अरे पहले तो टाइम मिलेगा उसको, अपॉइंटमेंट क्या है, क्यों है, क्या कारण है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, बताओ 1000 कारण देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का टाइम बहुत बेशकीमती है। गॉन आर द डेज व्हेन इवन अ डॉग वुड गो टू लॉर्ड रामचंद्र। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी के पास में जाके कोई भी अप्रोच कर सकता था। एक बार एक कुत्ता आके अप्रोच करता है, पता है ये कहानी आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? नहीं पता प्रभु, नहीं पता प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है।
सोचिए भगवान श्री रामचंद्र, राम राज्य क्यों कहा जाता था राम जी के समय को? तो एक समय कुत्ता आता है और रामचंद्र को जी को जाके बोलता है, कहता है, ही वाज स्पीकिंग, कि आपके साम्राज्य में ये जो ब्राह्मण है ना, हाँ तो क्या करना है, ब्राह्मण मुझे बहुत मारता है, जब भी मैं उसके रास्ते से बाहर से आता हूँ मुझे लाठी से मारता है, मुझे पत्थर से मारता है, बिना कारण मारता है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन मुझे मारता है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे कैसे कर सकता है वो अन्याय, ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? क्या दंड देना चाहिए? कुछ तो दंड दूंगा मैं उसके। तो कुकुर से उससे पूछते हैं, बट आपको क्या लगता है क्या दंड देना चाहिए उसको? तो वो डॉग बताता है, आप उसको एक मंदिर का अध्यक्ष बना दीजिए, जो पास में एक मंदिर है, मंदिर का प्रेसिडेंट बना दीजिए, अध्यक्ष, मंदिर का मठाधीश बना दीजिए। रामचंद्र बोले क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग? मठाधीश? यस प्रभु, बताए थे ये वाला। हाँ, तो क्यों मठाधीश क्यों बनाओ? तो उन्होंने बोला, ये कुकुर बोलता है कि एक्चुअली पिछले लाइफ में मैं भी मठाधीश ही था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का अपने अभिमान में आकर बहुत अपमान किया है, अपने पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग किया है, इसी कारण से मैं नेक्स्ट लाइफ में कुकुर बन गया। तो ये ब्राह्मण, इसका भी बहुत अभिमान हो गया है, इसको भी मठाधीश बना दीजिए। जैसे ही वो अपराध करेगा, भक्तों का अपराध करेगा, लोगों का अपराध करेगा, नेक्स्ट लाइफ में वो उसको भी मेरी जैसी गति मिलेगी, तब उसको समझ में आएगा कि निचली योनि में जाने से क्या दुख मिलता है। तो ये बहुत भयानक स्टोरी है, मतलब अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बहुत ही अजीब टाइप की स्टोरी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राजा रामचंद्र ऐसे थे जिनके पास कोई भी कभी भी कैसे भी जाके भगवान को अप्रोच कर सकता था, राजा को। अब पहले के राजा ऐसे ही होते थे, सिर्फ रामचंद्र क्यों, इक्ष्वाकु कुल, चंद्रवंश, दोनों वंश में ऐसे राजा हुए। आजकल प्रॉब्लम है क्योंकि देयर आर नो सफिशिएंट ब्राह्मण नहीं है चलाने के लिए। तो आज सोचिए हम लोग जैसे आपस वाले लोग, कभी अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, पॉसिबल है? कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिनसे कोई मिल नहीं सकता, भगवान श्री हरि मिलना, उनको मिलना कितनी बड़ी बात है। लेकिन उनको भगवान क्या बता रहे हैं, ही इज सो एक्सेसिबल टू अस, हमारे लिए कितने अप्रोचेबल हैं भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। क्या? सिर्फ 4 चीजें अगर कोई करे, मुझे बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर कोई ऑफर करे। पत्रम मतलब क्या? पत्ता, सिंपल पत्ता। स्पेसिफिकली भगवान यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? तुलसी पत्र। अगर कोई मुझे भक्ति भाव से तुलसी पत्र देता है, वो कहानी पता है कि नहीं, रुक्मिणी और सत्यभामा की, कि सत्यभामा ने, नारद मुनि चले गए, हाँ, तो तुलसी पत्र सत्यभामा बोलती है, हाँ तुमको क्या चाहिए? मतलब हाँ जो चाहोगे मैं दे दूंगी। अच्छा अब दे दोगी ना? हाँ मुझे भगवान कृष्ण चाहिए, लो कर लो बात। नारद मुनि ने ऐसी बात कह दी, सत्यभामा कैसे कृष्ण दे देंगी? उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक्सचेंज में, मैं नहीं दे सकती कृष्ण को, कुछ और मांग लो, उसके बदले में उनके भार का कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगी। तो हीरे जवाहरात सब एक तरफ और कृष्ण एक तरफ। भगवान कृष्ण को कोई भार कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स सत्यभामा का मूड अलग था। सत्यभामा इज इन द मूड दैट कृष्ण मेरे हैं, और रुक्मिणी, ईगो था प्रभु। नहीं ईगो नहीं है, वो भी प्रेम का मेलोडी है। सत्यभामा का भाव है कृष्ण मेरे हैं, और रुक्मिणी का भाव है मैं कृष्ण की हूँ। इन दोनों में कौन सा ज्यादा डीप भाव है? मैं कृष्ण की हूँ या कृष्ण मेरे हैं, कौन सा ज्यादा डीप है? मैं कृष्ण की हूँ, ये अच्छा वाला है, मतलब मैं अच्छा लग रहा है पर मुझे। आप भी बताइए, आपका आंसर पता है ना, बताइए बताइए कौन सा है, मैं कृष्ण का हूँ या कृष्ण मेरे हैं? कृष्ण मेरे हैं प्रभु, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, मेरे हैं। मैं कृष्ण का हूँ तो मैं तो भगवान की प्रॉपर्टी बन गया, लेकिन मेरे हैं मतलब मैं भगवान मेरी प्रॉपर्टी है, भगवान को ज्यादा अधिकार है इस भाव में। सत्यभामा का भाव क्या था? शी वाज इन द मूड ऑफ राधा रानी। और चंद्रावली के भाव में, चंद्रावली का भाव था इनका, रोहिणी, रुक्मिणी देवी का। तो ये दोनों के अंदर भक्ति का भाव है। तो रुक्मिणी, सत्यभामा थोड़ा हट करना, थोड़ा गुस्सा होना, ये उनके अंदर था। तो उन्होंने बोला ठीक है, भार करते हैं भगवान को, भगवान मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जानती हूँ मैं कैसे भाव। तो दोनों को तोलने लगते हैं। अब कृष्ण इतने भारी हो गए, कौन उनको उठा सकता है? लास्ट में रुक्मिणी देवी आती है, एक सत्यभामा पे भी कंफ्यूज होंगी क्या करना चाहिए। मैंने वाणी दी, नहीं तो मेरे को कृष्ण दे देने पड़ेंगे, सारे हीरे जवाहरात जितने थे, कान अंगन जो कुछ था, पूरे सब कुछ दे दिया। और सारी रानियां देख रही, ताक रही, अरे भाई और तो बचा ही नहीं कुछ, क्या दे? कृष्ण इतने भारी हो गए। तो रुक्मिणी देवी आती, एक तुलसी पत्ता डाल देते, तुम जैसे ही तुलसी पत्ता डालते,
भगवान कृष्ण हल्के हो जाते, तो पहले डाल देते, इतना हीरे जवाहरात नहीं देने पड़ते। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी महारानी के एक पत्र के सामने खुद बिक जाते। तुलसी दल मात्रेना जलस्या चुलुकेन वा विक्रीणितं स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। गौतमीय तंत्र के इस श्लोक को लेकर ही अद्वैत आचार्य भगवान श्री हरि को इस धराधाम में लेकर आते। सिर्फ भक्ति से भगवान बिकते हैं और किसी से नहीं, और खास करके तुलसी। तो पत्रम ये हो गया। पुष्पम, पुष्पम का मतलब कोई भी फूल कहीं पर भी मिल जाएगा, उसके लिए कुछ ये नहीं है ना। तो पुष्पम, फूल कहीं पर भी किसी जगह भी मिल जाता है। भगवान को थोड़ा फूल दे दो यार। अरे कितने कितनों को हम फूल देकर आए हैं, किस किस को फूल दिया है, और कितने कितनों ने हमें फूल बनाए हैं। लेकिन जब भगवान को फूल देने की बारी आते हैं तो हम फूल बन जाते हैं। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। बट कृष्णा सेज अगर फूल देना है भाई मुझे दो, आई विल टेक इट सीरियसली। तुम्हारे हृदय का भाव मुझे पता है, तुम्हारे हृदय का मोल मुझे पता है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे हृदय की कीमत का कोई अंदाजा नहीं। Nobody can value your emotions more than what I can. So Krishna says फूल देना है मुझे दो। पत्रम पुष्पम, अब कोई भी फूल हो। अभी कभी कभार हम लोग जनरली देखते हैं जौबा फूल काके दे, जौबा कार फूल काली ठाकुर माँ काली। काली। लेकिन कभी कभार कृष्ण को भी देखते हैं मंदिरों में, कृष्ण को भी देते हैं जौबा काली का फूल चलेगा। अरे किसी का बार फूल दिया तो है। आज तक तो सिर्फ लेना बैंक था, अभी देना बैंक शुरू किया है इसने। पहला अकाउंट खोला है, कुछ भी दे भाई, दे तो रहा है। अरे थोड़ा सा तो भाव आया भगवान को देने के लिए तो चलेगा, कोई भी फूल दे दो। पत्रम पुष्पम। फलम, फल भी कहीं पर भी अवेलेबल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही सभी बताते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति भारत में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई ये नहीं कह सकता था मेरे पास पैसा नहीं है मेरे को फल खरीदने का। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी थोड़ा पैसा रहता है कि फल खरीद सके। भगवान को अर्पण करो। আচ্ছা প্রভু, আমি একটা প্রশ্ন করছি, বলছি যে এক একটা পুজোতে আমরা জবা ফুল তো ইউজ করি কৃষ্ণকে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ আমি বলছি কোন পুজোতে, কার্তিক মাসের শেষ 4-5 দিন হ্যাঁ कंधे में जबा फूल पड़े सादा व्हाइट। ओ व्हाइट, नॉट द रेड वन। नॉट रेड वन। भीष्म पंचक जब होता है तो जबा फूल लिखा हुआ है लेकिन व्हाइट वाला है, दूसरे कलर वाला है। ठीक है, एनीवेज कोई भी कलर वाला देने से चलेगा, कुछ नहीं होगा तो लाल वाला दे देना। ठीक है, लेकिन जनरली व्हाइट। मैं इस बार घर पे गया था तो मम्मी पूजा कर रही थी, मतलब जवा फूल दिए जो सादा रंग में जवा बोले सादा जवा फूल विश्व पंचक लगे। अच्छा जानता ना अभी। ठीक है, अच्छा मैंने कभी किया नहीं विश्व पंचक, मैं कैसे बताऊं। तो एनीवेज देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर गिवन टू प्रभु जी। जवा फूल मतलब हिबिस्कस ना? हिबिस्कस, काली की जिवा की तरह उसका स्टेमन होता है ना, निकला हुआ रहता है, इसलिए तो वो उनको दिया जाता है। एनीवेज कोई भी फूल भगवान को दे सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है। कुछ भी मिले, कुछ नहीं मिला प्लास्टिक का फूल दे देना, भगवान भाव लेते हैं। ठीक है, हम लोग इतने गरीब हैं कि कुछ दे ही नहीं सकते भगवान को, लेकिन भगवान गरीबों के भी ठीक है, चिंता मत करो, सब भाव ग्राही जनार्दन। तो नेक्स्ट, भद्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ नहीं है तो पानी तो मिल ही जाएगा यार, पानी भगवान को दे दो, कहीं से भी लोटा में पानी लाकर भगवान को दे दो। तो इतना सिंपल है भक्ति। सोचिए 9 चैप्टर में भगवान अपना हृदय प्रकाशित कर रहे हैं। हाउ सिंपल इज देयर इट इज टू प्लीज अ पर्सन। इस जगत में किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस जगत के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अरे लोकल व्यक्ति की पहचान कहाँ तक होती है? अरे कभी मोदी तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व के सम्राट जो भगवान है वो बता रहे हैं कि मुझे कोई कैसे एक्सेस कर सकता है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल भगवान को अप्रोच करना, पीनट्स बहुत ही। कभी भी कोई भी भगवान को भोग लगा सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है। ठीक है, तो जो भगवान, एक और चीज इस श्लोक में, एक और विडंबना देखिए, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। कृष्णा इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या बोलता है, किसी को पता है? व्हाट इज दैट श्लोका? बताएंगे कौन? पूर्णमिदं पूर्णवर्धम्, and the whole thing ऐसे करके है, the complete whole। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। भगवान आत्माराम है, पूरा संसार उसी से निकला है, उनको क्या अर्पण करें हम? लेकिन नहीं, जैसे ये बच्ची है अपने पिता के पास एक छोटा सा फूल लेकर जाएगी, पापा दिस इज फॉर यू। उसके फादर क्या करेंगे?
एक्सेप्ट, ही विल ग्रेटफुली एक्सेप्ट ना। उसी प्रकार से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस जगत गंगा की जब पूजा की जाती है, गंगा के जल से गंगा की पूजा की जाती है कि नहीं, बताइए। हाँ, राइट। उसी प्रकार से गंगा के जल से गंगा की पूजा की जाती है। इस संसार की वस्तुओं से भगवान की पूजा की जाती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान का ही तो सब कुछ दिया हुआ है, भगवान को क्या पूजा कर सकते हैं हम कुछ पूजा कर सकते हैं? अरे नालायक, भगवान ने ही सब कुछ दिया है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सारी चीजों को भगवान को अर्पण करो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? लेकिन अर्पण करने में एक चीज जो ऐड हो रही है वो क्या, गंगा को गंगा जल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड हो रहा है हमारा भाव, हमारी भक्ति, हमारे इमोशंस, हमारा प्रेम गंगा माँ के लिए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए जब भक्ति आती है तब सब परफेक्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कृष्णा सात खुन माफ, ठीक है। तद अहम भक्ति उपहृतम। सोचिए ये ऐसा श्लोक है कि भक्ति शब्द 2 बार आया। यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम। उपहृतम, मैं भक्ति के साथ उसको स्वीकार करता हूं। मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री फॉर अ डिवोटीज लव। भगवान भी भूखे हो सकते हैं क्या? हाँ, भगवान भी भूखे हो सकते हैं। इसलिए शब्द उन्होंने यूज किया है अश्नामी प्रयतात्मना। तो कृष्णा सीज द इंटेंट, ही सीज द इंटेंट। आपकी इंटेंशन क्या है? कोई भी चीज के पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगर भगवान को संतुष्ट करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटेंशन ही गड़बड़ है, कोई भी एक्टिविटी खिलाओ कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। शबरी ने भगवान श्री रामचंद्र को फल दिए। कौन से फल दिए थे पता है? क्यों जूठा दिया था? चक चक के दे रही थी। हाँ, जो मीठे भगवान को कोई कड़वा फल ना मिले, सारे मीठे फल मिले। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वो जहाँ पर रहती थी खट्टा फल ना मिले, खट्टा फल नहीं मिलेगा, इसलिए हमको बता रहे हैं खट्टा फल नहीं, कड़वा भी था उधर, खट्टा कड़वा सब था उधर। फिर बताते हैं। तो वहां पर उस समय शबरी के समय बहुत प्रकार के फल थे और वो सिंपल सी, सच अ सिंपल लेडी, उसको पता ही नहीं कि भगवान को क्या अर्पण करना है। एकदम हाई क्लास ऐसा होना चाहिए। अभी वो बेर, उनके पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था। मतंग ऋषि ने बोला एक समय रामचंद्र आएंगे, तुमको मैं अभी भगवत धाम नहीं लेके जाऊंगा। और वो वेट करती रही। गुरु ने कहा है रामचंद्र आएंगे, गुरु ने कहा है रामचंद्र आएंगे, हर दिन आस लगा के बैठी थी। एक दिन रामचंद्र आए लक्ष्मण के साथ। गेस्ट रिसेप्शन कैसे करें? जंगल में क्या मिलेंगे? बेर मिलेंगे। तो बेर ऐसे बेर थे, खट्टे मीठे कड़वे सब टाइप के थे। कैसे टेस्ट करेंगे? उसको चखे बिना टेस्ट नहीं कर सकते। भले कोई भी आदिवासी वर्ग के कितना भी एक्सपीरियंस हो, उसको चक्के बिना टेस्ट नहीं कर सकते। हल्का सा टेस्ट करते थे। हाँ, ये ले लो भगवान, कैडबरी ले लो, कैडबरी एल्पेनलीबे 5 स्टार। तो उसके लिए वही था वहां पर ऑप्शन। तो चक के देख रही थी कैसा है, और वो खा के भगवान रामचंद्र, सोचिए भगवान को अपना जूठा खिला सकते हैं, लेकिन भगवान वहां क्या देखते हैं? रामचंद्र जी वहां पे देखते हैं कि ये देवी मुझे संतुष्ट करना चाहती है। उसी प्रकार से भले ये मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ या फिर क्या करूँ, क्योंकि YouTube पे जब रिकॉर्डिंग जाएगा तो कॉपीराइट मारेगा। एनीवेज, आई एम शोइंग यू दिस वीडियो, वंडरफुल वीडियो, बहुत ही सुंदर भाव है। सूरदास जी ने ये कविता लिखी है। सूरदास जी ने सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। कितने लोगों ने सुना है ये? पहले भी मैंने बहुत पहले शायद दिखाया होगा आपको। सबसे ऊंची इस जगत में क्या है? प्रेम सगाई। जब भगवान से हमारी प्रेम वाली सगाई होगी, दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन ऑफर टू कृष्णा। तो पहले पुराना वाला जो महाभारत था उसमें ये वाला सॉन्ग वहां पर आया था। ठीक है, बहुत मेरे लिए, मतलब आई रियली लव दिस सॉन्ग। तो ऊंची प्रेम सगाई क्यों? क्योंकि आगे कुछ चीजें आने वाली हैं। जिस प्रकार से शबरी ने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की, उसी प्रकार से एक और भक्त भी सेवा करते हैं। वो किस प्रकार से सेवा करते हैं हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा चीज बचा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बस काकी श्री, बस।
आप क्या सोच रहे हैं महात्मा? मुझे तुमसे इस अविवेक की आशा नहीं थी वासुदेव। अविवेक? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे यहां नहीं ठहरना चाहिए था। दुर्योधन तो पहले ही दुरात्मा है, वो तुम्हारे यहां ठहरने का न जाने क्या अर्थ निकालेगा। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा म्यूजिक? यस प्रभु, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था प्रभु हरी जी। हरी बोल। भाव भरा सूरदास। हरी बोल। तो इतने सारे उदाहरण बचपन दे याद आ रहा था। हाँ, सूरदास जी इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। सब 100 ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिलेशनशिप क्या है? भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके साथ कनेक्शन बनाना। उसमें अगर एवरीथिंग इज फेयर इन भगवान, अगर कुछ कोई गलती भी करता है भगवान माफ करते हैं भाई। क्या गलतियां हर कोई करता है, इसीलिए गलतियों वाला सेक्शन आने वाला है ये। इसीलिए 9th चैप्टर इतना स्पेशल क्यों है? व्हाई इट इज सो स्पेशल? 9.26 कृष्णा इज टेलिंग, अरे मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे मुझे अगर छोटी सी चीज भी कोई अगर कोई अर्पण करता है, आई एक्सेप्ट इट। और यहाँ पर देखिए कितने कितने एग्जांपल है, बताइए तो, एक एक उदाहरण बताइए, क्या क्या उदाहरण दिखा है, कौन क्या क्या अर्पण कर रहे हैं। पहले किसका एग्जाम्पल आया? शबरी। छबरी, झूठे बेर। सेकंड, हाँ, केले केला का छिलका, केला का छिलका। भगवान ने छिलका भी डाला। ओके, थर्ड, और क्या था? साग। पान वाला था? पान नहीं था ना। अर्जुन वाला था। अर्जुन के साथ रथ हाका के नहीं, दोस्त का। चौथा, महाराज के पैर धो रहे हैं भगवान। ये सब पिक्चराइज कीजिए, मेमोरी अभी तो देखा। और क्या लास्ट में? ऋषि का पैर धोया। हाँ, युधिष्ठिर महाराज के पैर धोए। और ऋषि लोगों का झूठा उठा, ऋषि लोगों का भी पैर धोया। प्लेट द्रौपदी को उठाया। तो सोचिए, भगवान के लिए सिर्फ एक ही रिलेशन मैटर करता है, कौन मेरे साथ कैसे भाव रखता है। इंटेंशन मैटर्स, और कुछ नहीं। बस उसके लिए जान दे देंगे भगवान। उसके लिए पूरा जान एक तरफ, जहान एक तरफ, ठीक है। उसके लिए अपने सब कुछ दे देंगे। पूरा ब्रह्मांड भी अगर चला जाए, किसी एक व्यक्ति को अगर बचाना है, ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर दैट पर्सन। ऑफ कोर्स ऐसा सिचुएशन आता नहीं है, बट कृष्णा कैन डू गो फॉर एनी एक्सटेंट। जब नेक्स्ट क्लास होगा, तब हम एक महाभारत से एक स्पेशल कहानी करेंगे, बताएंगे कृष्णा कैन गो टू व्हाट एक्सटेंट टू सेव हिज डिवोटी। ठीक है, तो अभी इस श्लोक में प्रभु जी एक पंच लाइन भी है जो मुझे बहुत हिट किया कि स्पेशली कलियुग के लोगों की मेंटेलिटी को देखते हुए भगवान सब चीज सिंगुलर फॉर्म में बोले, कोई भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बोले, पटरानी नहीं बोले। ओके, ये बहुत 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 भगवान ने क्लेवरली बोला है। विक्रम प्रभु बोल रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा क्योंकि कलयुग के लोग इतना कहाँ से दें भाई भगवान को, बहुत डर है। एक डेढ़िया खुश रहिए। और ठीक है भाई, जो देना दे दे यार, एटलीस्ट दिया तो तूने। पत्रम पुष्पम सिंगल बोला है। यस, दिस इज आल्सो पॉइंट टू बी मेंशन, कि प्लूरल फॉर्म में भी नहीं बोला है, क्योंकि कलयुग के लोग सब फटे जेब वाले लोग हैं। पैसा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम दिल से गरीब हैं, हम पॉकेट से गरीब नहीं है। जब फिजूल खर्ची होती है तो बहुत फिजूल खर्ची करते हैं, खुद पे खर्ची होती है तो बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन जब दक्षिणा वाली बात आती है तो ठीक है। एनीवेज, दैट इज अनदर पॉइंट। यहाँ पे पत्राणी नहीं बोला है। और यहाँ पर देखिए, सिंपल सी चीज नेचर में ऐसी मिल जाती है, कहीं से तोड़ के भगवान को अर्पण कर दो, खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अब पानी तो ऐसे ही नलके में मिलता है, ठीक है। तो इंटेंट मैटर्स rather than the content. Intent matters. Love is the only qualification to serve Krishna. ठीक है, कृष्णा इज सेल्फ सफिशिएंट। भगवान को कुछ जरूरत नहीं है संसार में। इसीलिए विदुर जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन को क्या लग रहा होगा, दुर्योधन क्या सोचेगा कि दुशासन का घर छोड़ के आप मेरे घर पे हैं। अरे मेरे फटी सी कुटिया एकदम, मेरा तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं दासी पुत्र, मेरे घर पे क्या रहेगा। लेकिन आप सुविधा नहीं चाहते हो, आप भक्ति चाहते हो। दैट्स व्हाट कृष्णा's इंटेंशन इज। कृष्णा इज ओनली सेटिस्फाइड विद what is with the intention of the person rather than what is being offered. तो ये यहाँ का इस श्लोक का इंटेंशन ये था, मेन थीम था। नाउ नेक्स्ट श्लोका में हम लोग जाने वाले हैं। तो कृष्णा डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ प्योर भक्ति इन 9.14, 22 एंड 26। ठीक है, शुद्ध भक्ति के छिटे फोटे, मतलब छिटा फोटा दिए আমাদের के কোথায় কোথায় দিয়েছেন এই অধ্যায়ে, जस्ट स्प्रिंकल्स ऑफ डिवोशन। कहाँ पर भगवान ने दिया छिटा, महात्मा अनस्तु माम पार्था 9.13 में भी बोला, 14 में भी बोला, फिर 22 में फिर बोला क्या कि
जो मेरी भक्ति करता है, क्या बोला था भगवान 22 में, मैं उसका योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका ये करता हूँ। 14 में भगवान ने बताया था, 13-14 में महात्मा महात्मा के बारे में। 22 में मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका भार उठाता हूँ अपने पीठ पे। हरिदास ठाकुर को जब चाबुक पड़ रही थी, बाद में 22 बाजार में पिटा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में जिस समय महाप्रकाश लीला हो रही थी, हरिदास सबको बुलाते हैं, महाप्रभु आओ आओ, तुम्हारे साथ उस दिन शिवास, तुम्हारे साथ क्या हो रहा था उस दिन जब तुम्हें मुस्लिम लोग मारने के लिए आए थे, सब तरफ से घिरे हुए थे तुम परिवार वालों के, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। उस दिन मैं नाविक बन के आया था गंगा में, उस रात को, भरी रात को, अंधेरा, मतलब इतनी तूफान आया हुआ था गंगा में, नो वेयर एनी पर्सन वाज देयर हु वुड कैरी अ बोट टू द अदर शोर, और इस तरफ से यवन लोग, मुस्लिम लोग आके अटैक कर रहे हैं। उस दिन मैं नाविक बन के आया था, तुम्हारी नाव लेकर गया था। और शिवास बोल रहे हैं वो आप थे, आई कुड नॉट इमेजिन, अरे वो आप थे। नेक्स्ट फिर हरिदास को बुलाते हैं, हरिदास आए, उस दिन 22 बाजार में तुम्हारे साथ जो हो रहा था, और तुम तो प्रार्थना कर रहे थे, भाई भगवान इनको मत मारिए, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मत मारिए। और मेरा सुदर्शन जाके फुल स्पीड में थ्रोटल उसमें घूम रहा है, अभी मारो अभी मारो, अभी ये भक्त प्रार्थना कर रहे हैं मत मारिए, भगवान बोल रहे हैं मारो, तो ये बेचारा चक्कर गिन्नी में फंस गए, क्या करना है मुझे। तब उस समय भगवान बोलते हैं, अरे अल्टीमेटली कुछ हो तो नहीं रहा है, बेचारा हरिदास को बहुत पिटाई पड़ रही है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पीठ के ऊपर खुद अपनी पीठ दे देते हैं, और उस दिन अपनी उत्तरी हटाते हैं, महाप्रकाश लीला में खोल के दिखाते हैं। जितने भी कोड़े पड़े थे सब भगवान के शरीर पे काली दाग पड़ के हुए थे। ऑफ कोर्स भगवान के शरीर दिव्य है, उसमें काली दाग क्यों, और वो सिर्फ इट वाज अ टेम्पररी, सामूहिक छिलो। तो भगवान दिखाते हैं, मैंने अपनी सी पीठ पे सारे वार लिए थे, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। हरिदास सब देखते हैं, अरे बाप रे, चैतन्य महाप्रभु कैन गो टू सच एक्सटेंट। वहामी अहम उठाते हैं, मतलब क्या, सब पर्सनली उठा के दिखाते हैं, मैं अपने सर पे लेता हूँ सब कुछ। लेकिन हमारे साथ छोटी सी कुछ चीज हो जाए, अरे डज गॉड एग्जिस्ट, डिस्कवर योरसेल्फ सेशन 1, भगवत गीता, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता सेशन 1 देना पड़ता है। डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं है, मैं इतने दिनों से माला फेर रहा हूँ, मैं तो इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, 64 माला कर रहा हूँ, 32 माला कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमारी भगवान पे श्रद्धा नहीं है। ओके, तो ये तो दिस इट वाज अ साइड पॉइंट। तो 14-22 में बोला, 26 में फिर से भगवान ने भक्ति को ग्लोरीफाई किया, कंप्लीट डेडिकेशन। अब 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 विक्रम प्रभु, अभी आपका प्रश्न का सवाल, मतलब आपके सवाल का प्रश्न, सॉरी, आपके प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा मैं भी कंफ्यूज आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो विक्रम प्रभु आपने प्रश्न पूछा था ना, हम जैसे पतित जीवों का क्या होगा। यस प्रभु, हम लोग तो गृहस्थी में पड़े हुए हैं, हम तो एकदम नीचे गिरे हुए हैं, हम तो शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते, हमारा क्या होगा। अच्छा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान देखेंगे भाई, भगवान। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में ओके, जो इस लेवल पे नहीं है उसके लिए नीचे वाला लेवल बताते हैं। ओके, क्या है लेवल, नेक्स्ट लेवल, फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू परफॉर्म भक्ति एट दिस दैट लेवल, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चालू तो कर यार। कृष्णा विल नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू हिम। तो नेक्स्ट श्लोका आता है, म्यूटिंग ऑन कीजिए, हरे कृष्णा, अनम्यूटिंग ऑन कीजिए, हरे कृष्णा। यद करोषि यद अश्नासि, यत् करोषि यत् अश्नासि, यद करोषि यद अश्नासि, यत् करोषि यत् अश्नासि, यद जोषि ददासि यत्, यत् जोषि ददासि यत्, तपस्यसि कौन्तेय, तपस्यसि कौन्तेय, कुरुष्व मदर्पणम्। ओके, कोई पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन? पढ़ू हिंदी में सर? हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, जो भी है उसमें पढ़िए। हम तो हे हिंदी में कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य इस प्रकार, तात्पर्य, अच्छा रुक जाइए, तात्पर्य बोलिए आप, बोलिए।
तात्पर्य के लिए अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए तात्पर्य पढ़िए, मैं हिंदी वाला निकालता हूँ तब तक। तात्पर्य पढ़िए माता जी। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सुमिता माता जी। सुमिता माता जी ছিলেন? হ্যাঁ সুমিতা। কত সুন্দর হিন্দি বলছেন আপনি माता जी। हरे कृष्ण। तो माता जी कहाँ से हैं माता जी? मैं आप रिसेंटली कनेक्टेड हुई हैं जी? आप रिसेंटली कनेक्टेड हुई हैं शायद हमारे क्लास से। हाँ मैं रिसेंटली कनेक्टेड हुई हूँ, आई एम न्यू कमर। हाँ कहाँ से हैं माता जी आप? जी हाँ मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हरे कृष्णा, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर हिंदी में आपने चर्चा की। अब देखिए, अब दोनों में अंतर है। ये जो दो प्रसंग आए हैं, पहला प्रसंग था भगवान कृष्ण ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी मिलता है मुझे अर्पण करो। अभी दूसरा प्रश्न विक्रम प्रभु का था, और वो प्रश्न सबके मन में था, सिर्फ विक्रम प्रभु का प्रश्न नहीं है। अरे हम लोग इस लेवल पे नहीं है, क्या करना है? इसीलिए सेकंड ऑप्शन भगवान बताते हैं। जैसे उदाहरण दें, आज अगर आप बाइक लेके निकल रहे हैं, ओहो ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और आप अपने साथ चड्डी बड्डी के साथ, अपने जिगड़ी यार के साथ निकले हो आउटिंग में, तो अब निकले हो, जब निकलते हैं गाड़ी लेके, पहले निकलने के पहले डिसाइड करते हैं कितने जाएंगे। अरे आज थोड़ा एक्सिस मॉल घूम के आते हैं, आज थोड़ा एक्रोपोलिस घूम के आते हैं, तो आज थोड़ा मन कर रहा है तो थोड़ा दीघा घूरा दीघा जाएंगे, आज के मायापुर जाओ मायापुर। अभी डिसाइड कब करते हैं? बाइक चालू करने के बाद डिसाइड करते हैं मायापुर जाएंगे, यार नहीं आज थोड़ा दार्जिलिंग जाएंगे। बाइक में निकलने के पहले करेंगे या निकलने के बाद नहीं करेंगे? बताइए कब डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है? पहले प्रभु। अरे सिंपल सी बात है प्रभु जी, जब सफर में निकलेंगे, गड्डी निकालेंगे, गड्डी का पहले डिसाइड करेंगे कितने जाना है, राइट? इसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो पहले वाले लेवल में 9.26 उस लेवल पे नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, सब कुछ आपके लिए भगवान, सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकते, उस लेवल पे नहीं है। हम क्या करें भगवान? कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी करते हो जब हो जाए उसका रिजल्ट मुझे दे दो। अभी देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं? पहला चीज वो है जब शुरू करने के पहले ही डिसाइड कर लिया अगर ये चीज भगवान को संतुष्ट करेगी कि नहीं, ये चीज मैं भगवान को ऑफर करूंगा, पहले से डिसाइड कर लिया। दिस इज प्योर डिवोशन। जो भी चीज, अच्छा आज मैं भगवान के लिए, प्रीति विधान के लिए कुछ खरीद के लेके आने वाला हूँ, वो चाहे सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, पहले ही डिसाइड किया है कि घर पे विग्रह को भोग लगेंगे, मैं कुछ खरीद के लेके आऊंगा। दिस इज बिफोर डूइंग समथिंग, बिफोर डूइंग एन एक्टिविटी। दूसरा है एक्टिविटी कर लिया, उसके बाद फिर मनाया, अरे चलो इसको स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, इसका फल भगवान को कैसे दें, राइट? दोनों में अंतर है। एग्जाम दे दिया, अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, भगवान ऑफर कर दिया आपको। एग्जाम के पहले याद नहीं आया तेरे को, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो भगवान को ऑफर कर देंगे, ठीक है? दोनों में अंतर है कि नहीं? दो एक्टिविटीज में, एक है पहले डिसाइड किया, एक है बाद में। अब जनरली हम लोग ऐसी स्थिति में है, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, राइट? हमें तो ये इच्छा नहीं आ रही भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा, गुरु को क्या अच्छा लगेगा, वो सब भाड़ की बात। पहले तो मुझे जो अच्छा लग रहा है पहले मैं वो करूंगा ना। मैं घर खरीदूंगा,
मैं गाड़ी खरीदूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, एक घर होगा, घर खरीदेंगे, 3 BHK फ्लैट होगा, इतना सब कुछ होगा, और लास्ट में कथा कीर्तन कराएंगे, हम जरूर कराएंगे। अरे घर तो, हमारा घर तो भगवान के लिए, कथा कीर्तन जरूर कराएंगे, ऑल्टर रखेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन मेन मोटिवेशन क्या था, मंदिर के लिए घर नहीं ले रहा हूँ, मुझे चाहिए घर इसीलिए ले रहा हूँ, बाद में मंदिर रख देंगे उसमें, बाद में भक्तों को बुलाएंगे। ये इंटेंशन, दोनों में काफी अंतर है। एक स्टार्टिंग में पहले ही से ही ये सोचा हुआ है, और एक है करने के बाद भगवान को कैसे ऑफर करेंगे, उसका अंतर है। दूसरा, गाड़ी खरीदेंगे, अभी BMW लें, ऑडी लें, जो भी लें, चलो ये मॉडल पसंद आया, और जब खरीद लिया उसके बाद चलो मंदिर ले गए, पूजा करवा दिया, और प्रभु जी ये गाड़ी तो मंदिर की ही है, समझ लीजिए। बहुत तो करते हैं मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। अभी देखो भाई, खरीदा तो अपने लिए है, लेकिन बीच बीच में वो भक्तों के लिए दे रहा है। एटलीस्ट मेन पर्पस ये नहीं था कि प्रभु जी आप ही के लिए गाड़ी लिया, आप चलाओ, या मंदिर के लिए गाड़ी लिया, मंदिर की सेवा के लिए, सब्जी परचेजिंग के लिए जाएगा, इसके लिए, वो नहीं है, खुद के लिए ला, लेकिन थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलाइज किया उसको। अंतर है ना दोनों में, इसलिए भगवान बता रहे हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासियत। अच्छा ठीक है, तुम पहले से मुझे याद नहीं कर सकते, करने के बाद एटलीस्ट करो। यद करोषि, जो भी करो उसका फल मुझे दो, या मेरे लिए करने की कोशिश करो। मतलब एक्टिविटी कर लिया, उसके बाद भगवान याद आ रहे हैं। यद अश्नासी, जो कुछ खा रहे हो एटलीस्ट खाने के पहले भगवान को मुझे अर्पण कर दो। यद जुहोसी, जो भी तुम यज्ञ कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, मेरे लिए अर्पण करो। ददासी, या ददासी कुछ भी कर रहे हो। यद तपस्या कौन थे, तद कुरुष्व मद अर्पणम, आपको अर्पण है, ठीक है, आपको अर्पण है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि देखिए दोनों में अंतर क्या है, पिछले वाला श्लोक था शुद्ध भक्ति से रिलेटेड, शुद्ध भक्ति समझ में आ रहा है, प्योर डिवोशनल सर्विस, और जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये वाला जो श्लोक है, इसमें मिलावट है। किसकी मिलावट है, हम बता रहे हैं। मिलावट किसकी है, इसमें कर्म मिश्र भक्ति। आप लोगों को याद है वो डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन क्या थे, हरे कृष्ण, सब घुम अच्छे, हरे कृष्ण, केवला भक्ति, मतलब कितना परसेंट, 100% प्योर डिवोशन, इसको बोलते हैं प्योर भक्ति, प्योर डिवोशन। नेक्स्ट, प्रधानीभूत, याद आ रहा है प्रधानीभूत, जिसमें भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान है, कि भक्ति योगा इज ग्रेटर देन 50%। हाँ, इसके 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं बताइए। 3 प्रकार की प्रधानीभूत भक्ति जिसमें मिलावट है। क्या क्या मिलावट हो सकता है हमारे लिए, कर्म और योग, ज्ञान मिश्र, और तो कर्म मिश्र, ज्ञान और योग मिश्र, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति। इसमें भक्ति है लेकिन साथ में कर्म का भी, अपनी भी इच्छाएं हैं, अपनी भी वासनाएं हैं, वो भी पूरी करनी है, भक्ति भी करनी है, थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी, थोड़ा ये भी, वो भी। अब ज्ञानी लोग थोड़ा ज्ञानी भी करना है, थोड़ा भगवान की, थोड़े परमात्मा की भी आराधना कर रहे हैं, और योगी भी वैसे ही है, थोड़ा सिमिलर टाइप। और एक और है गुणीभूत, ये तो पूरा नकली माल, याद आ रहा है नकली माल, पानी में झोल, पानी में दूध या दूध में पानी, वो एग्जांपल दिया था 18 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड का हमने एग्जांपल दिया था। मिलावट किसमें कितना है, दिस इज 100% गोल्ड, प्योर 24 कैरेट गोल्ड, दिस इज प्रिडोमिनेंटली, और प्रिडोमिनेंटली गोल्ड, ये है पूरा जाली, इसमें मिक्सचर है। गुणीभूत भक्ति यानी कि भक्ति होगा इज लेस देन 50%। इसमें क्या कहा जाएगा 3 भक्ति को, भक्ति मिश्र कर्म, ज्ञान मिश्र ज्ञान भक्ति मिश्र, ज्ञान मिश्र कर्म एंड योग मिश्र कर्म। या फिर इनको अगर डायरेक्टली बोलें अगर कि कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें भक्ति कम है और कलमश ज्यादा है। ठीक है से अभी सोचिए, भगवान ने ऑलरेडी ज्ञान मिश्र योग 8 चैप्टर में बताया था, 7 चैप्टर में ज्ञान मिश्र योग के बारे में बताया था, 8 चैप्टर में ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया था, योग मिश्र भक्ति के बारे में 8 चैप्टर में बताया था। अभी थोड़ा बहुत कौन सी वाली भक्ति के बारे में,
Which bhakti? 9.27 is talking about कर्म मिश्र भक्ति, यानी कि भक्ति भी करेंगे और अपनी इच्छाएं भी हैं, अपनी वासनाएं भी हैं, अपनी कामनाएं भी हैं, वो भी पूरी करेंगे। तो इसीलिए क्या बोला है भगवान ने, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, जो भी करना है अल्टीमेटली मुझे ऑफर कर देना, ठीक है, मेरे लिए करो, ठीक है, मेरे लिए करो। जैसे कि डेस्टिनेशन में निकलने से पहले डिसाइड करते हैं हम क्या चीज करने वाले हैं, तो इसका पहले ही डेस्टिनेशन के पहले क्या है, कहीं मैं जाऊंगा, ओके, उसको स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जाऊंगा साथ में ये भी कर दूंगा, मुझे ये अपने लिए चाहिए लेकिन साथ में भगवान को भी थोड़ा अर्पण कर देंगे, ठीक है। इसीलिए देखिए भगवान ने इस श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में क्या 2 शब्द यूज किए थे, भक्त्या, भक्त्या, ये शब्द यूज आया था ना, भक्ति उपरितम 2 बार आया है, 2 टाइम्स, लेकिन इस श्लोक में भक्ति शब्द नहीं आया है। भगवान को भी पता है ये जानी माल है, इसलिए इसमें भक्ति यूज नहीं किया है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी देने की इच्छा है 2, इसलिए उन्होंने भक्ति शब्द यूज नहीं किया है, उन्होंने यूज किया है मद अर्पणम, जो भी करना है अल्टीमेटली मेरे लिए कर दो, चलेगा। आज एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा, उससे पिताजी पहाड़ा पूछते हैं, बच्चा बेटा 8 4 जा कितना होता है, बोला 22, पिताजी ने लड्डू दिया, बेटा ले लड्डू खा। उसके पास में अंकल बैठे हुए, ओए आदत बिगाड़ रहे हो, गलत आंसर दिया उसने, गलत आंसर दिया, 22 बोल रहा है। पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी बोलते हैं अंकल से, देखिए कल ये 12 बोल रहा था, आज 22 पे आया है, कल 32 पे आएगा। मैं बोलूंगा बेटा और आगे मत निकलना भाई, रुक जा यहीं पे, और आगे मत जाना, ले 10 मिठाई ले ले, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम सब कौन से लेवल पे हैं, हम सब नीचे वाले लेवल पे हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। कोई भी प्योर डिवोटी बन के पैदा नहीं हुआ है, प्योर डिवोटी भी धीरे धीरे ही प्योर बनता है। माँ के गर्भ से कोई प्योर डिवोटी बन के तो आया नहीं है, जन्म लग जाते हैं, काफी जन्म लगते हैं। भले ही भगवान ने 8.26 में क्या बताया, पत्रम पुष्पम फलम जो तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना, वो शुद्ध ऑफरिंग है, मैं उसको खाता हूँ, आई पर्सनली ईट दैट। भले ही कोई फूल दे रहा है, भगवान बोल रहे हैं फूल भी मैं खाता हूँ, हाँ, फूल खाने वाली चीज है, क्योंकि उसमें भक्ति है, वो भक्ति को टेस्ट करते हैं। सेकंड वाले श्लोक में कहीं पे भी भक्ति वर्ड नहीं यूज किया भगवान ने, और ना ही क्या बोला, अश्नामी यूज किया, बोला अर्पण, ठीक है अर्पण कर दो, दे दो। लेकिन तो भी क्या, इसका मतलब क्या हुआ, अरे तो हम तो लल्लू लाल हो गए, उससे तो नीचे हम लोग तो सप्ली कैंडिडेट हो गए, कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है, उसको गोल्ड प्राइज मिल रहा है। नहीं, देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि अगर कोई इतना भी करता है, दिस इज नॉट अनन्य भक्ति। ये पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा ये वाला लाइन, हरे कृष्ण, क्यों आछेन प्रभु जी मैं पढ़ूं? धन्यवाद, पढ़ो। This is not Ananya Bhakti. Krishna didn't use the word bhakti in this verse. One does the activities he wants to do and then offers them to Krishna after performing them, rather than before. Thus, it cannot be called as Ananya Bhakti. It cannot be called as Ananya Bhakti, in which one knows what actions are pleasing to the Lord and then performs them, thereby offering those activities to Krishna even before performing them. दोनों में अंतर है। पहला है कि उसको पता है कि भगवान को क्या पसंद होगा, क्या मुझे पसंद होगा, वो बात नहीं है। एक एक्टिविटी है जहां पर 2 पॉइंट ऑफ कंसर्न, एक तरफ देखिए मी एंड एक तरफ है कृष्णा। व्हाट कृष्णा लाइक्स, देन ही डज द एक्टिविटी, उस हिसाब से। ये कौन सा है, 9.26। नाउ दूसरा सेक्शन है व्हाट आई लाइक, एंड व्हाट आई लाइक आई विल ऑफर द रिजल्ट लेटर टू कृष्णा। उसमें पूरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये 9.27 है, ये 9.26 है। तो दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर है। एक तो स्टार्टिंग से ही होता है, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उनका जीवन है। लेकिन कुछ लोग हम जिस पोजीशन में, जो मुझे अच्छा लगता है उसको स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर है। तो विक्रम प्रभु, ये समझ में आया?
अभी इसके बाद भी एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? विक्रम प्रभु अपनी आছেন? ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर। तो अभी एक बात है कि इसमें भक्ति शब्द एक बार भी नहीं आया, तो यानी कि ये तो एकदम ही बेकार है। नहीं, कृष्णा नेवर सेज एनीथिंग लाइक दिस। भले इसमें इट इज नॉट द फर्स्ट क्लास, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि भगवान हमेशा मल्टीपल लेवल्स पे देखते हैं। ही थिंक्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम मल्टीपल लेवल। आज ये इस लेवल पे है, कल थोड़ा और शुद्ध होगा। आज ये इस लेवल पे है, हाँ, आज ये इस लेवल पे है, कल थोड़ा और शुद्ध होगा, परसों थोड़ा और शुद्ध होगा, उसके बाद और होगा, और होता जाएगा, और होता जाएगा। तो प्रोग्रेसिवली हिज डिवोशन विल इंक्रीज। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ओहो 9.26 में प्योर डिवोटी के बारे में बोला है और 9.27 में मिक्स्ड डिवोटी कर्म मिश्र भक्त के बारे में बोला है, तो मैं तो भाई इस लेवल पे हूं, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तो हमारा लॉजिक क्या है, 0 1 बाइनरी डिजिट के हिसाब से चलता है, या तो ये या तो वो। नहीं, कृष्ण का लॉजिक इस तरह से डिजिटल लॉजिक पे नहीं चलता है। कृष्णा हैज मल्टीपल ग्रेड्स ऑफ इन बिटवीन 1 and 0, क्योंकि पता है जितने तरह के लोग हैं उतनी प्रकार की मानसिकता, तो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे भाई, भक्ति आया तो है, भले ही 0.1 प्रोग्रेस हुआ है, बट हुआ तो है। कल 0.2 होगा, कल 0.3 होगा, उसके बाद 0.4 होगा। अरे जब आएगा भक्ति में धीरे धीरे बढ़ना ही है, ये ग्राफ ऊपर ही जाता है। अगर अपराध नहीं किया तो वो ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है से, तो ये भगवान का एकोमोडेटिंग नेचर है। हाउ कृष्णा इज सो मच एकोमोडेटिंग that he is ready to adjust with any kind of person। तुम्हें जो पसंद है करो, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। तो भले यहाँ पे शब्द यूज हुआ है मद अर्पण, मद अर्पण, मुझे अर्पण कर दो, ठीक है, खरीद लिया, कोई बात नहीं। जैसे क्या होता है, हम लोग बाजार से कुछ शर्ट पैंट लेके आते हैं, क्या करते हैं हम लोग आफ्टर बिकमिंग डिवोटी, अब लेके आ गए, पहनना मुझको है, लेकिन भगवान आपको ऑफर करता हूँ, करते हैं कि नहीं आफ्टर बिकमिंग डिवोटीज। जैसे ना फोन खरीदा, भगवान के ऑल्टर पे लेके आते हैं, भगवान आपकी सेवा के लिए फोन लेके आए हैं, आपकी सेवा में लगाएंगे, वो अपने सेवा में लगाएंगे, नहीं आपकी सेवा में लगाएंगे। भगवान आप ही के लिए तो लिया है, लेकिन काम अपने लिए कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसमें भगवान क्या देखते हैं, अच्छा भाई आया तो है, इच्छा अपनी पूरी करना चाहता है, उसमें मेरे लिए भी थोड़ा कुछ देना चाहता है, चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी जैसे है। जैसे कभी कभार होता है, कुछ लोग मंदिर आते हैं, आमार गाछेर आम হয়েছে, এই বছরের প্রথম আম ভগবানকে দেব, বলে কতজন বলে আমার গাছের ফুল হয়েছে, প্রথম ফুল ভগবানের মন্দিরে দেব। আছে বলুন, ঠিক বলছি? হ্যাঁ একদম ঠিক বলছি, ঠিক বলছি। এইটা एग्जांपल আমিও বলছিলাম, আমিও তো দিচ্ছি ভগবানকে, কিন্তু একটা প্রবলেম আছে। গাছটা যখন লাগিয়েছিলেন তখন ভেবেছিলেন, जब पेड़ लगाया था तब सोचा था कि जब पहला फ्रूट आएगा तब मैं भगवान को दूंगा, पहला फल आएगा तो मैं भगवान को दूंगा। बोते वक्त नहीं आया था, जब हो गया हाँ अब दे देंगे। तो जी हमने पेड़ ही लगाया था, फूल का पेड़ लगाया था सिर्फ भगवान को ऑफर करने के लिए। वो भक्ति में आने के बाद माता जी वो तो अभी है। जनरली हम लोग का क्या रहता है, भक्त बनने के बाद स्टार्टिंग में हाँ जो भी है अभी भगवान को ऑफर करना है। प्रभु जी ने बोला है हर चीज ऑफर करना है, लेकिन जैसे भक्त बन जाते हैं तब नया पेड़ पौधा लगाते हैं, तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इंटेंशन ही ऐसा रहता है, फूल के पौधे लगाएंगे, ये करेंगे, जो भी करेंगे इसका फूल भगवान को ही अर्पण होने वाला है। खुद थोड़ी ना सूंघने वाला है फूल, अपना खुद घर पे डेकोरेट करके क्या फायदा, भगवान का ऑल्टर के लिए हो रहा है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप लोग हैं, आप लोग एक्सेप्शनल लेवल पे हैं, प्योर डिवोशनल लेवल पे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से सब चलाता हूँ। तो यहाँ पर फिर तो दिस इज द थिंग। अभी नेक्स्ट यस, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखा, तो दोनों में अंतर ये है, एक चीज था जो शुरू से ही शुद्ध है, शुरू से ही शुद्ध है, दूसरा है ऑफर करने के बाद वो चीज शुद्ध हो रही है। दोनों में अंतर है। भगवान बोलते हैं ठीक है, जैसे कैसे करके द रिजल्ट ऑफ ऑफरिंग इज दैट इज द प्योर थिंग, बट इन द अदर वन स्टार्टिंग से ही शुद्ध है एवरीथिंग, तो क्योंकि कॉन्शियसनेस शुद्ध थी। लेकिन भगवान का मेन मोटिवेशन ये है, ये न केन प्रकारेण
मनः कृष्णे निवेशेत, कनेक्टेड हओ, কোনো রকম ভাবে আমার সাথে যুক্ত হও, আমি শুদ্ধ করে দেব, मैं शुद्ध कर दूंगा, चिंता मत करो। यत् तपस्या तस्तु मदर्पणम। इसी चीज को नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक में क्या बताएंगे, जो ऐसा करना शुरू किया है उसको क्या मिलती है, क्या मिलता है, दिख रहा है आपको? एटलीस्ट बंधन से मुक्ति। बेटर लेट देन नेवर। अगर 27 वाला भी है, जो दूसरा वाला कैटेगरी वाला भी है, उसको भी बेनिफिट मिलता है, पूरा पहला वाला तो मिल ही रहा है उसको, सारे बंधनों से मुक्ति। लेकिन जब भगवान को अर्पण करना जिसने शुरू किया है, भगवान सब कुछ तुम्हारा, एवरीथिंग इज योर्स। दैट्स व्हाई इस सेक्शन का नाम क्या है, ग्लोरीज ऑफ भक्ति, बेस्ट सेक्शन, रिजल्ट ऑफ ऑफरिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यू विल बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज टू कर्मा, कर्मों के बंधन, क्योंकि कर्मों के बंधन हमारे लिए सबसे बड़े बाधा उत्पत्ति करते हैं भक्ति में। तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि भक्ति में जो भी बाधा आएगी, क्या कर्मों के फल अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, गुड बैड, बोथ आर बैड। अच्छे फल बुरे फल दोनों ही हमें बांधने वाले हैं। अच्छा फल होगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, नेक्स्ट लाइफ में जन्म तो लेना ही पड़ेगा सर। अब बुरा फल हो गया तो रोडपति बन जाऊंगा, फिर भी तो जन्म लेना पड़ेगा। अच्छे फल बुरे फल दोनों ही हमारे लिए खराब है, क्योंकि जन्म तो लेना ही पड़ रहा है। इसलिए मैं सारा कर्मा एवापोरेट कर दूंगा। देन क्यों, कैसे एवापोरेट करूंगा, भगवान ने बताया, क्योंकि तुमने कौन सा वाला 9.27 वाला भक्ति किया है, 26 वाला नहीं, 27 में भी मैं करता हूँ। क्योंकि अगर भगवान ये देखते हैं, आई एम द प्यूरिफायर, 28 नंबर श्लोका, लेट्स सी ओनली, ठीक है। मैं तो श्लोका नहीं दिखाया आपको, टाइम कम है बोल के इतना जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट 28, सब लोग अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। शुभाशुभ फलैरेवं, शुभाशुभ फलैरेवं, शुभ फलैरेवं, मोक्षसे कर्म बंधनैः, संन्यास योग युक्तात्मा, मामुपैष्यसि। कौन पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कौन हिंदी वाले हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कौन? प्रभु जी पढ़े। हाँ माता जी, कल्पना माता जी पढ़िए। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। प्रभु जी तात्पर्य पढ़े। हाँ पढ़िए। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयान्य यथार्हम् उपयुञ्जतः। बहुत छोटा ये है, इस तरह से तुम कर्म के बंधन तथा शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। तो अभी प्रश्न ये उठता है, प्रभु जी पिछले वाला श्लोक में तो भगवान ने भक्ति का शब्द यूज ही नहीं किया था, तो क्या ये भक्ति नहीं है? क्योंकि 26 में तो 2 बार भक्ति यूज किया था। ये भक्ति नहीं, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। क्योंकि अगर भक्ति नहीं होती तो ऑफर भी नहीं कर पाता भगवान को। अरे बाद में कर रहा है, पहले कर रहा है, तभी ना कर पा रहे हैं हम लोग ऑफर। क्योंकि हम सब, कोई भी व्यक्ति इस जगत में है, हमारे अंदर राधा रानी की कृपा है, तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। बिना राधा रानी की कृपा से हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो आगे करो पीछे करो, लेकिन राधा रानी की कृपा मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस 27 को भी फॉलो कर रहा है देन ऑल्सो ही इज बैड, नो। अरे उसमें भी गुड क्वालिटीज है, क्योंकि वो भक्ति तब भी कर रहा है, भले ही मिक्स्ड भक्ति है, लेकिन है तो सही। मिक्स्ड से ही तो प्योर होगा। प्योर डिवोटी का एसोसिएशन लेंगे तो भक्ति प्योर हो जाएगी। ऐसा मिक्स्ड भक्ति करते 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 धीरे धीरे उसके जितने शुभ अशुभ फल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाधा हमारे लिए क्या बनते हैं, इन शुभाशुभ अशुभ फलों के कारण हमारे पास क्या होता है, जो भी है हम भगवान को अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बाद में है। तो हम अगर जब भगवान को अर्पण करते हैं तो हृदय में हमारे अनंत कोटि जन्मों से वासनाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं। ये सारी इच्छाएं अंदर दबी पड़ी हुई हैं,
ये सब हमारे पिछले बुरे कर्मों का ही फल है। तो भक्ति करने से क्या होता है, भगवान बता रहे हैं, कर्मों के फलों से तो मुक्ति करते ही हैं, ये जो हमारे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है उससे भी मिक्स्ड ये होता है, यानी कि धीरे 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 उसकी भक्ति निश्चित भजन में आती है। अभी अनिश्चित भजन है, क्यों? जपा करते हैं, अगर फोन बजाता है, फोन देखने लग जाते हैं, फोन में नोटिफिकेशन आता है, इंटरनेट में कुछ अगर है, अच्छा आज मन में, अच्छा फोन जपा करते करते ही मन में आता है, क्यों? क्योंकि हृदय निर्मल नहीं हुआ है, इसीलिए मन हमें उधर प्रेरित कर रहा है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, संन्यास योग युक्तात्मा। अभी एक प्रॉब्लम यह है कि अभी एक नया शब्द सुना, प्रभु जी ये कौन सा योग है, हमने इस योग के बारे में तो कभी नहीं सुना था, ये कौन सा योग है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये 3 योग सुना है। ये संन्यास योग का मतलब क्या है? संन्यास योग कोई अलग से कोई योग नहीं है, देयर इज नो टर्म कॉल्ड संन्यास योग। यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, वो त्याग करना सीख रहा है, अपने बजाय मुझे देना सीख रहा है। he has started everything to give me। इसी कारण से, चूंकि वो मुझे देना शुरू किया है उसने, इसीलिए सारे कर्मों के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र। इसीलिए उन्होंने शब्द यूज किया है विमुक्तो। विमुक्तो का मतलब क्या है? विशेष रूपेण मुक्ति। मुक्ति मतलब हमारे लिए मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, हम लोग वो सोचते हैं निराकार वाली मुक्ति, लेकिन विशेष रूपेण मुक्ति मतलब क्या? वैकुंठ जगत, भगवान के धाम, वहां पे प्रवेश कर पाना। ये मायावादियों, ये निराकारवादियों वाली मुक्ति नहीं है, ये विशेष प्रकार की मुक्ति है, भगवान के धाम में डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, तो अगर यत करोशी भी कोई कर रहा है, जो भी आप कर रहे हैं भगवान के लिए कीजिए, चलेगा, छोड़िए मत, बिकॉज ये भी एक ना एक दिन आपको यही स्थान पर लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर एक टर्म आया है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब ये होता है, हमारे पास जो भी चीज है, अगर हम वट एवर थिंग्स वी हैव, अगर हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्णा सर्विस, और ये जानते हुए कि वो उसके स्वामी कौन है, देन दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। हाँ, युक्त वैराग्य। यथार्हम उपयुञ्जतः। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अभी साधु लोग, अरे आप तो साधु महात्मा लोग हो, आप लोग ये सब फोन यूज करते हो, हाईटेक गजटवा यूज करते हो, पेनवा यूज करते हो, ये पैडवा यूज करते हो, का सब यूज करते हो। बताइए, हमारे पास भी सब सामान नहीं है, गृहस्थों लोगों के पास इतना सामान नहीं रहता है जितना ब्रह्मचारी के पास होता है। बताओ, है लगेगा ही नहीं। कई बार ब्रह्मचारी लोग गाड़ी में घूमते हैं, ब्रह्मचारी लोग फ्लाइट में घूमते हैं कभी कभार। ऑफकोर्स ब्रह्मचारी सन्यासी लगेगा, अरे ये तो सन्यासी लोग हैं, ये सब ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफकोर्स उसकी मेंटालिटी के ऊपर भी यूज डिपेंड करता है कि वो अपने भोग के लिए कर रहा है या भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जैसे ही अगर अपने भोग के लिए चीजें आ जाती हैं, तब हम कर्मों में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा जब मोटिवेशन है कि ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये गैजेट, ये लाइटिंग, ये जो कुछ भी है, हम कृष्ण की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कृष्णास, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। चीजें हैं भी मेरे पास, मैंने संन्यास नहीं लिया है, इन सब चीजों को त्याग नहीं किया है। इनफैक्ट आपके पास अगर चीजें हैं, उनको तो त्याग का पता होना चाहिए, वेयर वी हैव टू यूज इट। Prabhupada would say, we can use everything in Krishna service, from missiles to bombs to everything, from pen to missile, whatever we have, we can use it for Krishna service। पूरा जगत को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, बंगाल में, भारत में ही एक साधु हुए, वो पैसे का नाम लेने से, अरे ये तो माया है, माया है, माया है, हम वैरागी हैं, हम माया को नहीं छूते। प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, वो बोले कि एक ऐसे भी बंगाल में ऐसे साधु हैं। प्रभुपाद जी बोले, एक काम करो, रिपोर्टर को लेके आओ और मेरे साथ अगर सच में अगर तुम मेरी पूछोगे, मेरा फोटो खिंचवाना, इश्तेहार छपवाना। प्रभुपाद जी बताते हैं, मेरा फोटो लेना पैसे के साथ, ऐसे मैंने पैसे, लक्ष्मी को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पैसे ऐसे लेना। क्योंकि वो सन्यासी, उसको पता नहीं है कि जो भी चीजें हैं, इस संसार की चीजें हैं, उसे भगवान की सेवा में लगाना है। और मुझे पता है, आई कैन यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा सर्विस। बड़ा बड़ा फोटो इश्तेहार में डाल दो, दिस सन्यासी इज विद मनी, बिकॉज ही नोज हाउ टू यूज इट, बिकॉज एवरीथिंग इज कृष्णास प्रॉपर्टी, वी हैव टू यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस। ऐसी चीजों को कहा जाता है युक्त वैराग्य। तो वट एवर वी हैव, वी कैन यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस। मम मन मंदिरे रहो निषिद्धि, कृष्ण मुरारी
श्री कृष्ण मुरारी। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे मन मंदिर में किसी भी प्रकार से रहिए, मेरी तो बस यही इच्छा है। मेरा धन जन जो कुछ भी है सब आपका है। तो बेसिकली 9.26, 27, 28 ये भगवान बता रहे हैं, कुछ भी है भगवान को अर्पण करें। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा लंबा हो गया, 2 घंटा पूरा। प्रभु जी का क्लास पूरा 2 घंटा लेते हैं प्रभु, छोड़ते नहीं हैं। हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे पूरा समय चूस के निकाल कर ले ही लेते हैं 2 घंटा। हाँ, यस, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, एक और चीज, एक आरेक्टर जिनिस डिस्क्लेमर भी है इसमें, एक डिस्क्लेमर है, स्टार मार्क है। आई एम नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो भी हम लोगों ने चीजें डिस्कस की, एटलीस्ट आई एम नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म में भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जितना पता है मैं एकदम पशु से भी नीचे हूँ। मोस्ट डार्केस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस विच आई कैन हैव इन माई लाइफ, बट फॉर मेकिंग थिंग्स प्रेजेंटेबल एंड वट एवर आवर आचार्यज हैव सेड, जितने भी आचार्यों ने हमें ये शिक्षा दी है, भक्तों ने ये शिक्षा दी है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट करने की। मैं खुद गिरा हुआ हूँ, आई एम नॉट ऑन दिस लेवल। तो मैं कुछ अगर ऐसी हरकत करता हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपका बड़प्पन है प्रभु जी। ड्राइविंग का लाइसेंस अभी मुझे मिला नहीं है, मैं अभी लर्नर लेके चला रहा हूँ। ठीक, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हरि बोल। चंपा माता जी কিছু বলছিলেন? না প্রভুজি, ওই কীর্তনটা একটু শুনতে মনে মনে। হ্যাঁ, আমার এক্সাক্ট এই ছিল, ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতি তীরে, কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি তীরে, भजहु रे मन नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो शरणागति के ऊपर है, इतने सारे सॉन्ग्स हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज है, आप लोग कोशिश कीजिए भक्ति विनोद ठाकुर के सर्च करके सॉन्ग्स सर्च कीजिए यूट्यूब पे। देयर आर मेनी सॉन्ग्स। खास करके कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक सॉन्ग भेजा था यूट्यूब पे, यूट्यूब का लिंक भेजा था। क्या सॉन्ग था बताइए तुम? व्हाट वाज दैट सॉन्ग? ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের গাওয়া একটা খুব সুন্দর বিশেষ ভক্তি গীতি ছিল। কি গান ছিল বলবেন? খুব বিশেষ সঙ্গীত ছিল, ইউটিউবে পাঠিয়েছিলাম এখন কিছুদিন আগে, 2-4 দিন আগে। কি বলতে পারবে? শুভ শুভ ফল তোমার ইচ্ছায় সব কর্ম দেয় দান ছিল। আমি এক্সাক্ট প্রথম লাইনটা ভুলে যাচ্ছি। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, फर्स्ट वर्ड मेरे को याद आया तो पूरा बता। কোথায় গেল? বলুন বলুন, আপনারা শুনে আমেন তো? হ্যাঁ, তুমি তোমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে, কবে পাঠিয়েছিলেন প্রভুজি? আদি দেবগণ তব আকার পালন, তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত, শুভাশুভ ফল করে দান, রোগ শোক মৃত্যু ভয় তব ইচ্ছা মতে হয়, तब आज्ञा सदा बलवान। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा मीटर में गा नहीं पा रहा हूँ, बट भक्ति विनोद ठाकुर इज टेलिंग आपकी इच्छा से तो इस संसार में क्या रोग शोक सब कुछ हो रहा है, ये प्लैनेट्स भी बिगड़ रहे हैं मुझ पर, आप ही की इच्छा से तो हो रहा है। आप अगर अटेस्ट नहीं करते तो मेरे साथ ऐसे बुरा होता? सब कुछ आप ही करा रहे हो, कृपया करके मुझे शरणागति दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो तुम ही तो मारी बेजारे के राखीते पारे। आप जिसको मारने की सोच लेते हैं उसको जिंदगी में कोई, इस संसार में कोई नहीं बचा सकता, और आप अगर किसी को रक्षा करने जाएंगे इस संसार में कोई नहीं मार सकता उसको। ठीक है सर, मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, वो एक स्पेशल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे वो एपिसोड बताने की। ठीक है सर? রাকেষ্ট মারে কে? কি রাকেষ্ট মারে কে? कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। ठीक है सर, हरे कृष्णा।
तो धन्यवाद आप सबका। और कोई कमेंट्स नहीं है, क्विज पार्टिसिपेट कीजिएगा। और वृंदावन यात्रा आ रही है, मैं सोच रहा था कि आज ही क्लास खत्म कर दूं ताकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि दो या तीन श्लोक ही आज ले पाए हम लोग। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर टुडेज सेशन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा आप लोग कि मेरी भक्ति की गाड़ी थोड़ा ठीक से चले। मेरी भक्ति की गाड़ी थोड़ी डावाडोल चल रही है, तो आप लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे तो मैं सही ट्रैक पे आ सकूंगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। गोविंद घोष प्रभु की जय। की जय, हरे कृष्ण, थैंक यू।